गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं भैया लोग सारे के सारे? जल्दी बताओ भाई। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी लोगों को प्रणाम है मेरा, सभी लोगों का प्रणाम, सभी लोगों को हमारा प्रणाम है, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो बस मैं इसी बातों पे अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 2 सेकेंड रुकिएगा। मैं मतलब अपने टैब में बच्चों के कमेंट खोल के रखा हूं, मुझे भी क्लास देखनी पड़ती, कभी वॉइस चली जाती है, जरा नोटिस करने का। मैं अभी पोल कराऊंगा, क्लास तो आगे हम बाद में चालू करेंगे। हमारे पास बच्चे हैं, जैसे एक अंशु है, अंशु कुमार, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला सर ओनली हम बात करें इंग्लिश में करें क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से। चलो हम इनकी बात मान लिए। अब आगे और हम बढ़ते हैं, आगे और हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कमेंट हमने देखे और पढ़े, और इन बातों का हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और सर एक प्रीति कुमारी है, प्रीति कुमारी बोलती है यहाँ पे, सर आप इतनी लंबी क्लास क्यों पढ़ाते हैं? भाई ये सब क्या है, ये है क्या सर? कई बच्चों ने कहा सर मजा आया। कुछ बच्चे बोले, जैसे एक उत्सव कुमार करके बच्चा है, ये कह रहे सर और डिटेल पढ़ाइए। बेटा जितना बोर्ड में है हम उतना ही काम करेंगे, हम जेई की क्लास नहीं पढ़ा रहे, ना यहाँ पर नीट का पढ़ाया जा रहा। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से, पहले मैं कुछ कमेंट पढ़ लूं। आपके कमेंट हमारे पास रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी है, किसी को क्लियर नहीं भी है, और सब समझ में आया। और एक बच्चा था एमडी फैजान, ये बच्चा कह रहा है सर कंटेंट जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं इंग्लिश में, वो प्रॉपरली इंग्लिश में ना देके इंग्लिश में कंटेंट दे। एक बच्चा था पूनम, पूनम करके एक बच्चा है, सर हिंदी मीडियम से हिंदी के नोट समझाइए, हिंदी के नोट से आप हिंदी के नोट समझाइए, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अब जैसे एक प्रिया करके हैं, इन्होंने भी यही बात बोली है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आज मैं पहले तो आपके डाउट क्लियर करूं, फिर मैं बढ़ूंगा आगे, ठीक है मेरे दोस्त। पहले तो मैं आपके डाउट क्लियर करूं। पहली बात तो जिन बातों पे हम चर्चा करने वाले वो सारी की सारी पहले बात समझ लें। हम सारी जनता को सेटिस्फाइड करा पाए, उनकी बातों पे कही गई चर्चा यहाँ पर टीचर हमारे कर पाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बैच इंग्लिश मीडियम है, तो हमारे लिए आपके लिए पोल इंपॉर्टेंट होगा। आप सारे के सारे अगर बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आए हैं और आप भाषा जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम ही होगी। अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो हम आपको डेफिनेशन भी इंग्लिश में ही देंगे भाई, हिंदी में हम आपको क्यों देंगे, ठीक है ना। अब एक जैसे अक्षत कुमार है, अक्षत कुमार मिश्रा, ठीक है ना। अब यहां पर एक अक्षत है, कह रहे सर डिटेल पढ़ाई। अरे यार और कितना डिटेल करा जाएगा, आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। आप यहां पर जेई वाला बच्चा बैठा है, नीट वाला बच्चा बैठा है, तो आप जेई और नीट के बैच लीजिए भाई, यहां बोर्ड क्या करने आए हो, है ना। तो हम बोर्ड में बोर्ड लेवल का काम करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल हो सकेगा उतना बताया जाएगा, ठीक है ना सर। और अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा कह रहा है पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाइएगा। भाई 11th का पार्ट था पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर जो मेरी बातें हैं वो आप नोटिस कर लो, हमने इसका सारी की सारी बातें पढ़ी और मैं आज अभी आपको बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। पहले अच्छा एक बच्चा कह रहा है हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट दीजिए, धनंजय दास। अच्छा अच्छा ये बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट हो? यार देखो ये पहले बैच तो हमारी टीम भी अभी हम लोगों ने मीटिंग की, ये मतलब बच्चे हैं क्या भाई, इनको क्या दिया जाए? कितने बच्चे ये चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिले, मतलब बाईलिंगुअल मिले, यानी कि दोनों भाषाओं में आपको हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान कराया जाए? भाई हमें खुद नहीं पता चल रहा कि आप लोग कहां से आए हो और कौन बैच समझ के क्या ले लिया है। इंग्लिश का मतलब समझते हो? इंग्लिश का मतलब होता है कंटेंट आपको मिलेगा इंग्लिश में और हम आपको दोनों भाषाओं में समझाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हो, ओके मेरे भाई उज्जवल, हम प्यार से ही बात करते हैं, हम आपको मार देंगे नहीं, आप मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई बहन है सारे के सारे बच्चे, तो है ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल आएंगे, पीरियोडिक टेबल भी समझाएं, टेंशन मत लो, छूटे छोड़ेंगे मैं कुछ भी नहीं, बाकी आप समझदार हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा देंगे। और बताओ, लो भैया 50 अब 50% बच्चा ये चाह रहा है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों दें। बताओ यार मैं क्या करूं, यार मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ। गौरव बैच इंग्लिश मीडियम है, तो यार मेरे को तो अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी यार,
देखो आज की क्लास मैनेज करो, फिर मैं टीम से डिस्कशन करता हूं, है ना। तो अगर आपको नोट्स दिए जाएंगे और पढ़ाया जाएगा तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को प्रायोरिटी मानकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सर ओनली इंग्लिश, ठीक है ना। और रही बात डिटेल की, अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे डिटेल में सर ओनली इंग्लिश, ठीक है सर। आप क्लास मतलब ठीक है सर। उम्मीद में भी पढ़ रहे हैं, बताओ उम्मीद के बच्चे हैं यहाँ, आप कर रहे हो तैयारी नीट की, घुसे पड़े हो बोर्ड में यार, तो मैं बोर्ड लेवल का पढ़ाऊंगा ना यार। फिर फायदा क्या है, नीट वाला बच्चा सारा नीट का ही बैच ना चला रहे होते। चलो यार, मैं मतलब आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। अभी मैं बात करता हूं कि मतलब क्या है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बोर्ड के लिए फिर एक बार ऐलान करिएगा, आप अपनी जो कॉपी है एग्जाम में कैसे लिखो जाके। इंग्लिश में लिखोगे आप थंब बनाओगे, अगर हिंदी में लिखोगे तो आप कोई थंब नहीं बनाओगे। इंग्लिश के लिए आपको थंब बनाना। आप एग्जाम में जो कॉपी लिखोगे वो इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे, थंब करो, उसके लिए अरेंज करो। अभी मैं नेक्स्ट टीचर की जो क्लास होगी बायोलॉजी की वो भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि हम लोग यही मीटिंग कर रहे हैं सारे के सारे टीचर। सर जो आप पढ़ा रहे ठीक पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो। तो मैं तो यार अच्छा पढ़ा ही रही हूँ यार, लेकिन यहाँ पर पूरी जनता को खुश करना मेरा मौलिक कर्तव्य है, और आप सभी को हम अच्छा समझते हैं, आप सभी अच्छा पढ़ोगे। बट मैं थोड़ा सा पहले आप लोग हमारे साथ रूबरू हो जाएंगे, आज दूसरी क्लास है, ताकि मैं मतलब आपको निराश ना कर पाऊं, हर एक चीज अच्छे से बता पाऊं, यही मेरा आपसे आशा करता हूं। देखते हैं भाई इसमें क्या करते हैं। सर नोट्स हिंदी में डलवा दीजिए। अरे यार हिंदी हिंदी इंग्लिश, देखो इंग्लिश आप लोग लिख के आओगे कॉपी 96 मतलब 97% आप लिख के आओगे इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश को समझो ना यार, हिंदी क्यों। फिर भी आपने बोला कि हमें हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट दोनों में चाहिए, चलिए इसकी भी हम चर्चा करेंगे यार। मैं अपनी टीम से बात करता हूं, आज मैनेज कर लोगे ना सारे के सारे। आज के लिए बोलो आर यू रेडी टू ऑल, से यस और नो, जल्दी से एक बार फायर हो जाए, फायर जल्दी से एक बार फायर हो जाए। देखो हम लोगों ने कल की क्लास में रिकैप में क्या किया था, देखो भाई मैं आराम आराम से चलूंगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। मैटर बताया था, मैटर मतलब हमने एक्चुअल में मैटर नहीं बताया था। एक बच्चा कह रहा था सर आप मैटर की डेफिनेशन जो है गलत कर गए। मेरे भाई पहले आंख खोलकर देखो और कान खोलकर सुनो, हमने वहां मैटर की डेफिनेशन ही नहीं बोला है। मैटर तो आप लोग सारे के सारे जानते हो, जो चीज विजुअल है, जिसका जो स्पेस को अपनी मतलब जगह को प्लेस को घेरता है, जिसका कोई मास होता है, ऑक्युपाइड करता है, वो सारा का सारा हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। हमने मैटर की डेफिनेशन ही नहीं बताई थी, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो यहां तक की बात, हम नाम लिख रहे थे एक्चुअल में उन बच्चों के जो इस क्लास में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन खैर छोड़ो, नाम का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे बच्चे सेटिस्फाइड। चलो कोई बात, अब बढ़े आगे। चलो इन बातों पे हमने चर्चा की थी। अब आज हमारा जो पहला पॉइंट आने वाला है वो जरा ध्यान से सुनिए। सर हिंदी के लिए भी पोल करवाइए, हिंदी के लिए पोल करा दें। चलो एक लास्ट पोल और करवा देते हैं हिंदी के लिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हिंदी के लिए भी पोल कर दो, बच्चा कह रहे आप इंग्लिश को ही करवाते हो, तो एक बार हिंदी का कर लो। सर आप पढ़ाते ठीक है, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए तरीका बताइए सर प्लीज। अच्छा आर्यन राज, ओके मेरे भाई, बताता हूं, मैं बताता हूं मेरे भाई। लव यू टू मेरे भाई, आप सभी लोगों से मैं बड़ा स्नेह है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा, मैं क्या जो और टीचर आएंगे अभी थोड़ा सा उनको समझने में प्रॉब्लम होगी कि क्या है मतलब, है ना। और एक बच्चा फिर मिला जिसका नाम क्या है, और आजा आगे आजा, कुमार है कोई, सौरभ कुमार। अरे हिंदी कोई दिक्कत नहीं, टाइम हमारा है, लंबी क्लास खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास की हमारी टेंशन न लो। अगर हमारी क्लास में देखो कल भी आए हमने 2 घंटे पढ़ाए, एक बच्चे ने बोला इतना देर तक क्यों पढ़ाते हो, ऐसे लोग हैं बेटा, है ना। तो इनके लिए हिंदी के लिए पोल कर लिया गया, 30% बच्चा हमारे पास हिंदी मीडियम का है। चलिए इसका कुछ मैं करता हूं, आई विल ट्राई कि मैं कुछ अच्छा सोच पाऊं और आप लोगों के लिए बात कर पाऊं। आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है, अब कोई आप कमेंट नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके कमेंट कर दिए गए हैं लॉक, ठीक है। अब जरा बात ध्यान सुनना, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है। आज की टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले यूनिट सेल, यूनिट सेल के बारे में बेटा पढ़ोगे आज आप, और आप पढ़ोगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है एक एक बात को, आप कंसंट्रेटली ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कहोगे कि सर डिटेल नहीं किया, है ना। तो मैं फिर बता रहा हूं, डिटेल हम उतना ही करेंगे जो एग्जाम में रिलेटेड है, मतलब एग्जाम मतलब बोर्ड में आप लिख के आओगे।
हमारे पास अगर आपको विजुअल हो पा रहा होगा तो ये विजुअल क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहां लेंटर पड़ता है, लेंटर पड़ते समय आपने देखा होगा कि जो सरिया होती है, सरिया को लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। ध्यान से सुनना, ये मेरा हाथ नहीं है, ये एक्चुअल में उनका हाथ है जो ये समझा रहे थे कि ऐसे सरिया लगाओ, ठीक है ना भाई। तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे कि सरिया के ऊपर सरिया, सरिया के ऊपर सरिया जो लगाई जाती है, कि वो एक क्यूब के फॉर्मेट में बनता चला आता है। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, मतलब हम ये देखें तो एक बहुत बड़ी संरचना, एक बृहद, एक बड़ी, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ, अगर हम बात करें क्यूबिक सेल बार बार रिपीट होते, लगातार आते हैं। अगर हम आपको ध्यान से देखें तो अपन लोग इसको हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आकाश गंगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 3 डायमेंशन की कैटेगरी में ये जाता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये क्यूब है, ध्यान से सुनना, ये एक हमारा क्यूब है, कुछ इस तरीके से आप लोग क्यूब बनाते हो, सारी बातें करेंगे बस ध्यान से देखते रहना बेटा। जैसे एक हमारा ये क्यूब है, फिर से एक क्यूब हमने और बनाया, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना भाई, एक क्यूब हमने और बना दिया, ये और बढ़ते हैं तो और हमारे पास भी क्यूब है बेटा, ध्यान से सुनना, और भी हमारे पास क्यूब ऐसे हो सकते हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा, कुछ इस तरीके से हमारे ये क्यूब आ गए, और भी हम बढ़ाए तो और हमारे कुछ क्यूब देखने को मिले। तो क्यूब लगातार एक बराबर संरचना में रेगुलर वे में कॉन्टिन्यू बार 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 रिपीट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बार बार लगातार आ रहे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 3 डायमेंशन लैटिस बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन लैटिस बनता है। 3 डायमेंशन लैटिस का मतलब ही है कि क्यूब की जो एक स्ट्रक्चर है बार बार रिपीट होना, क्यूब के एक स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करना, ये हमारा क्या है। तो आपका आंसर आता है कि सर ये हमारा 3 डायमेंशन क्या आता है बेटा, लेटेस्ट आता है। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन की बात करें तो एक्चुअल में यही तो होता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, मतलब अगर हमारा ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। 3D का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ये वाला हिस्सा जेड है तो ये वाला एक्स है, तो ये वाला भी तो बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से तो बनना है, कुछ इस तरीके से, मतलब ये हमारा 3D। 3D का मतलब एक्स अक्ष, मतलब एक्स आपकी जो एक्सटर्नल होती है, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सेस में आपका क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। तो वो सारा का सारा पार्ट 3D में आता है। जैसे ये बोर्ड हमारा 3D है, लेकिन जो पहले के जो बोर्ड हुआ करते थे, जो हमारा व्हाइट बोर्ड होता था वो 2D होता था, उसकी जो एक्सेस होती थी वो केवल और केवल 2 होती थी, एक एक्स और एक वाई। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या है, इसको अपन लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल, आपका क्या 3D लैटिस बोल सकते हो उसको, ठीक है ना भाई। चलो अगर आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछेगा तो आपको कैसे लिख के आना है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सिग्नेट, इसका मतलब होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे क्यूब बार बार रिपीट होते हैं तो उनमें से हमने एक क्यूब को निकाल लिया। अभी इसकी बात करेंगे सारा का सारा, सारी चीजें हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बार बार ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। द रेगुलर अरेंजमेंट, लगातार एक अरेंजमेंट को बनाया जाए और उसमें आपको देखने को मिले बार बार रिपीट हो रही है। वो क्या रिपीट हो रही, तो आपका यूनिट सेल रिपीट हो रहा। क्या हो रहा बेटा, यूनिट सेल। जैसे हमने यहां पर एक वर्ड बोला है, क्या बोला है, ऑफ अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन स्पेस इज, क्या बोला, स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल लैटिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इसी चीज को हम लोग क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक आकाश, आकाश मतलब स्काई, स्काई माने आकाश है ना, जानते होगे। उसमें आपके लगातार कॉन्टिन्यूसली आपको तारे नजर आ रहे होते, क्या नजर आ रहे हो, तारे। अब तारे को आप ये सोचो एक छोटा छोटा क्यूब है, अरे छोड़ो यार, अब आकाश को छोड़ो, अब आप आ जाओ वहां पर, जैसे चीनी है, चीनी को देखते हो लगातार आपके कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल्स नजर आते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल छोटे छोटे क्यूबिक के फॉर्मेट में होते हैं, छोटे छोटे क्यूबिक के फॉर्मेट में होते हैं। वो जो छोटा छोटा क्यूब होता है बार 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 रिपीट होता है, तो आपको ये लगता है ये एक आकाश है। आकाश हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एक जैसी ही स्ट्रक्चर आपको कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल रही। क्लियर है ना। एक एक बात मैं थोड़ा और डिटेल से समझाता रहूंगा, एक एक बात बस सुनना ध्यान से। तो यहां पर ये डेफिनेशन यही इंडिकेट कराती है, रेगुलर वे में अरेंजमेंट है, यूनिट सेल बार बार रिपीट कर रही होगी, वो हमारा 3 डायमेंशन लैटिस आता है। खैर छोड़ो, ये बात समझ गए। अब आता है हमारे पास यूनिट सेल। अब जैसे अब यूनिट सेल की बात करें, नोटिस करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये देखो, ये हमारा क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये क्यूब नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? क्यूब नजर आ रहा है। तो ये जो यूनिट सेल होती है क्या है बेटा, ये एक, अगर हम बात करें बहुत सारी रेगुलर वे में अरेंजमेंट किया जाए, क्यूबिक को क्यूब के साथ जोड़ दिया जाए, ऐसे ढेरों सारे आपको क्यूब नजर आते हैं, रेगुलर वे में एक स्ट्रक्चर नजर आती है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाए, उसको आप लोग यूनिट सेल कहते हो। अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो ये वाला जो हमने आपको बनाया, इसको मैं अलग से निकाल दूं, जैसे ये है बेटा, ये है, अरे यार पेन ले लेते हैं, है ना, ये है और ये है और ये है, इधर ये हो गया, यहां से ये और ये, यहां से ये और ये और ये, और आपका यहां पर हो गया ये और ये। इसको अगर आप लोग बोलोगे, इसको आप बोलोगे यूनिट सेल। ये हमारा क्या है? यूनिट सेल। अब फिर बात आती है सर यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी। सर यूनिट सेल तो समझ में आता है, बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाए, उसको आप लोग यूनिट सेल कहते हैं। अगर एग्जाम में यूनिट सेल की डेफिनेशन आएगी तो आप क्या बोलोगे, तो आप जरा नोटिस करिएगा, आप कह सकते हो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ 3 डायमेंशन लैटिस। आप इसको 3D बोल सकते हो। 3 डायमेंशन जो हमारा 3D लैटिस होता है, देखो देखो क्या लिखा है, हुज रिपीटेड रिपीटेशन, ये बार बार लगातार रिपीट हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, मतलब एक बार आया, फिर दूसरी बार, फिर दूसरी बार, फिर दूसरी बार। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, आपके सामने, घर के सामने एक बिल्डिंग बनी है, जो बिल्डिंग बनी है वो हमारे 100 माले की है। कितने माले की? 100 माले की है। आप जरा नोटिस करना, जो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से क्यूबिक फॉर्मेट में होता है। आप ऐसे सोच लो, आप जिस रूम में बैठे हो वो एक क्यूब के फॉर्मेट में होगा, क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा, क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा। इस क्यूब में आप 3 चीजें ही मेजर करते हो, एक तो आप लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, 3 ही चीजें होती, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, 3 ही चीजें होंगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप एक रूम में बैठे हो, ये क्यूब के, आपको क्यूब के आकार का एक शेप का नजर आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्यूब एक बिल्डिंग में लगातार, जैसे पहला माला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से लगातार कॉन्टिन्यू वो माले रिपीट हो रहे होते हैं। तो उसमें से एक पार्टिकल, मतलब पहले माले को अगर आप देखेंगे तो एक क्यूब अगर आपको नजर आया, तो ऐसे बहुत सारे क्यूब हैं, उनमें से पहला पार्टिकल हमने निकाल लिया, पहले माले को देखा तो क्यूब के फॉर्मेट में हुआ, दैट इज द टोटली इंडिकेट टू यूनिट सेल, उसको ही आप यूनिट सेल बोलोगे। अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते रहो यार, ठीक है ना मेरे भाई। आज आपके कमेंट नहीं खुलेंगे, ठीक है भाई, यहां समझ में आया। तो हमने क्या बताया, रिपीटेशन फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में बार बार लगातार आपको जो एक सेल, यूनिट सेल, कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि यूनिट सेल की रिपीटेशन हो रही। यूनिट सेल की रिपीटेशन हुआ तो बहुत सारा एक जाल बना, लैटिस बना, और उस जो क्रिस्टल लैटिस होता है ना, उससे से एक पार्टिकल निकाल लिया, दैट इज द यूनिट सेल। वही हमारा क्या है? यूनिट सेल है। क्लियर है भैया? तो उसको क्या बोलोगे भैया? यूनिट सेल बोलो। क्लियर है ना भाई? आगे बढ़ते। अब आता है लैटिस पॉइंट। अब क्या आता है? लैटिस पॉइंट आता है। सर अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करें तो ये लैटिस पॉइंट क्या है? अच्छा आप नोटिस करना, आप अपने घर पे बैठे हुए हो, हमें पता है बैठे हुए, एक रूम में बैठे होगे, सामने एक वॉल होगी, एक जस्ट पीछे वॉल होगी। वो अलग की बात है कि पता चला आप रोड पे बैठ के देख रहे हो तो वहां तो वॉल ही नहीं होगी भाई। खैर छोड़ो, मान लेते हैं, एजम्पशन करते हैं कि मैं जिस भी रूम से पढ़ा रहा हूं ये चारों तरीके से, चारों तरफ से बंद है, और अगर हम इसका शेप देखते हैं तो क्यूब के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। अरे यार बहुत देर से आप बात करो, क्यूब क्यूब क्यूब, भैया जी क्यूब ही क्यों नहीं दिखा देते? है ना हमारे पास क्यूब, दैट इज द क्यूब। वो अलग की बात है, इसको हम नहीं भर पाते। ये हमारा क्यूब है, देखो बेटा ये एक हमारा क्यूब है, जरा नोटिस करिएगा, ये क्यूब है। अगर आप इस रूम को देखोगे ना, 1 2 3 4, 4 कोने यहां नजर आ रहे हैं, कॉर्नर है ये बेटा, कितने हैं? 4 इधर हो गए, और 4 सामने वाली दीवार पर, 1 2 3 और 4, कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर यहां पर भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 पीछे, 8। सर इसका मतलब क्या समझ में आता है? सर लैटिस पॉइंट क्या इंडिकेट करता है ये तो बताओ, जरा नोटिस करना। अगर भैया हम बात करें क्यूब की, ध्यान से सुनना, आज जिस बच्चे ने ये कह दिया समझ में नहीं आया तो सोच लेना बेटा, ऐसा शराब मारूंगा ना घर में बैठे बैठे तू भस्म हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे। यहां पर ध्यान सुनना,
है ना। पता चल रहा है कि मैं भैया तीसरी आग ही खोल दूं, आज तो मेरा फास्ट है, बोल भी सकता हूं मैं। ये देखो भैया, एक इधर पे, ये किधर पे, एक इधर पे, एक इधर पे। आप जरा नोटिस करिएगा बेटा, आप जरा नोटिस करिएगा, मैं वही बना रहा हूं जो आपको मैं बार बार रिपीट कराऊंगा। ये गुल्ला है भैया, ये गुल्ला, इसको हम थोड़ा सा बार बार ले लें। ये देख लो भाई, ये हमारा क्या भैया, अगर आप इसको देख रहे होगे ना तो ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारे जो दिख रहे हैं लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप लैटिस पॉइंट को समझने की कोशिश करोगे ना राजा, तो आपको केवल और केवल एक ही बात समझ में आएगी। पता है क्या, कि जो गोले बने थे, बिल्कुल हिंदी भाषा में, देसी भाषा में समझाने का काम कर रहा हूं, जो गोले बने थे, ये जो गोले बनाए भाई हमने, ये जो हमने गोले बनाए, देख लो भैया, इधर देखो, इधर देखो, इधर, अरे भाई ये क्या हो गया, ना ना ना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। ये देखो राजा, इधर थे, इधर देखो बेटा, इधर ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, आपको विजुअल हो रहा होगा कि हमारे पास कितने गोले नजर आ रहे हैं, एक एटम के ऊपर कितने नजर आ रहे हैं, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे। यानी कि जिस रूम में बैठे होंगे, जिस रूम में बैठे होंगे, 4 कोने तो नीचे होंगे, 4 कोने ऊपर होंगे। तो अगर आप लोग इनको इंडिकेट कराओगे, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द लैटिस पॉइंट, दैट इज द लैटिस पॉइंट। तो बस खत्म बात, हम बात कर रहे थे लैटिस पॉइंट की, लैटिस पॉइंट हो गया। तो जो एटम के ऊपर, या हम एटम का एक कॉर्नर का हिस्सा बोले, और उस पे अगर हम एटम को छोड़ दें, और इस तरीके से कितने एटम लगेंगे, 8 एटम लगेंगे। उस सारे के सारे 8 एटम को आप को बोलोगे भैया लैटिस पॉइंट। क्या बोलोगे, लैटिस पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा इसकी डेफिनेशन लिखना होगा। डेफिनेशन देखो क्या लिखा, द पोजीशन ऑक्युपाइड इन द क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में जो हमारा ऑक्युपाई करता है पोजीशन को, अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, इसकी, ठीक है ना भाई। तो उसने क्या किया, ऑक्युपाई किया है, वही हमारा क्या कहला रहा सर, लैटिस पॉइंट कहला रहा। क्या कहला रहा, लैटिस पॉइंट कहला रहा। क्लियर है ना भाई। एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो लैटिस पॉइंट का मतलब ही सर समझ में आता है कि जो पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, उसकी जगह को घेरता है, उसकी जगह पर आ जाता है। मतलब आपका मोटा मोटा ये समझ में आता है कि ये सर क्यूब है, अगर हम क्यूब का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यहां पर देखें तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, इन चारों ने जगह घेरी, वो ऑक्युपाई हुआ, वही हमारा लैटिस पॉइंट बनेगा। खत्म बात। चलिए भाई, लैटिस पॉइंट क्लियर है, बहुत प्यारे बच्चे। अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वैसे तो मैं पहले अपनी भाषा में समझाता हूं। देखो भाई, मैं ऐसे समझाता हूं, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा, फिर वही अपना एग्जाम्पल लूंगा, है ना। ध्यान से सुनना, मैं अपना एग्जाम्पल लूंगा फिर से। ये तुम्हारे शिवम भैया बैठे यहाँ पे, बहुत सारे लोग हमें हर्ष नाम से जानते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जरा ध्यान से सुन लो कि मैं ही हूं कुल मिला के। ये बैठे तुम्हारे शिवम भैया। अब जरा नोटिस करना, इनको 6 सुंदर कन्याओं ने घेर रखा है चारों तरफ से। अब चारों का 6 तरफ से हो गया ना। कितने तरफ भाई, तुमको नहीं घेरेंगे, सब इसका मजा है इसका। अगर तुम्हारे चारों तरफ सुंदर बालिकाएं होंगी तो उसके लिए ये चाहिए, ये है। तो हर एक चीज पहले क्या चाहिए, मनी, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा ये ना सोचना भैया, ना भैया पैसा कमाने लग जाओ। जैसे मान लेते 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ लड़के तो सोच रहे होंगे काश हमारा नाम ले लेते। साला जिंदगी में रियल लाइफ में तो ऐसा हुआ नहीं। रियल लाइफ में तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एजम्पशन ही कर लेते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन मैं आपका नाम नहीं लूंगा, पहले नंबर लाओ, नंबर फोड़ो, मैं आपका नाम लिखूंगा ऐसे, फिर मजे लेना भाई। खैर जिनका नाम शिवम होगा उनके लिए अच्छा हो गया, ठीक है ना। आ जाओ इधर। जैसे एक का नाम मान लेते हैं, एक का नाम मान लेते काजल, एक का नाम है नीतू, एक का नाम सीतू, एक का नाम मनप्रीत, और एक का नाम है आंचल, एक का नाम है पूर्णिमा। भाई दिखाना नहीं, ये वीडियो को आगे न ले जाना, कुछ तो मेरे कैटेगरी के ही लोग हैं, है ना। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ यहां पर ये सुंदर बालिकाएं हैं, और सुंदर बालिकाओं ने किसको घेर के रखा है,
तुम्हारे शिवम भैया ठहरे स्मार्ट आदमी, जरा नोटिस करो कितने लोगों ने घेर के रखा, किसको? एक बीच वाले एटम को। अगर हम बात करें, ये हमारा क्या होगा बेटा? ये हमारा होगा सेंटर एटम। ये हमारा क्या होगा बेटा? सेंटर एटम होगा। इस सेंटर एटम को कितने और नेबर एटम ने घेर के रखा है? तो जरा नोटिस करो, 1 2 3, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास कितना आया? ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 6। दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यही हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा, एमसीक्यू पूछा जाता है, ये फलाना एटम है, इसमें से बताओ इसकी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? पट्ट से बता के आओगे इतनी होगी। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात में मैं आपको समझा दे रहा। ये देखो एग्जांपल ले लिया कि कोई एक एटम होता है सेंटर एटम, उसको कितने पड़ोसी एटमों ने, कितने नेबर में एटम है जो प्रॉपर तरीके से उससे टच हो रहे हैं, वो सारे के सारे उसके क्या कहलाएंगे? सर एग्जाम्पल, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसे समझो। नहीं कहोगे गुरुजी आपने अपना एग्जाम्पल ले लिया, हमने तो किताब में ऐसा बना देखा था। तो भैया किताब वाला ले रहे, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी आपको, है ना। खैर आप अपना अपना नाम लिख सकते हो। देखो भाई, जैसे मान लेते हैं बेटा ये वाले एटम का निकालना है, तो देखो ये इससे ऐड, ध्यान से देखना, ये इसकी बाउंड्रीज ये है, ये है, ये है और ये क्लियर है ना? ध्यान सुनना, ये 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। एक साथ डाउट ले लेंगे, बात ध्यान से समझना। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बेटा? तो आपका आंसर होगा 4। क्लियर है ना भाई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर तक बात क्लियर होगी। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हुई। क्या हुआ बेटा? द नंबर ऑफ अदर नेबरिंग, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो नेबर में हैं, जुड़े हुए हैं, पड़ोसी है, पार्टिकल सराउंडिंग एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बगल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके बगल में पड़ोसी। नेबर का मतलब जानते होंगे, आपके पड़ोसी में भी वो सुंदर कन्या रहती है, आपके जस्ट बगल वाले की बगल में भी एक सुंदर कन्या रहती। तो आपके घर को किन 2 घरों ने घेर के रखा है? एक काजल है कि नीतू है, दोनों ने घेर के रखा। तो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 2 होगी ना, क्योंकि आपका लेफ्ट और आपका राइट दोनों आपकी दीवार से टच हो रहा है। तो दैट इज द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 2। क्लियर है ना भाई? तो यहां पर ये समझ में आया, यही हमारे इस क्रिस्टल की क्या कहलाती है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है ना? यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी से एक बार हम आपका क्या खोलते हैं भैया? चैट लॉक। आप हमें बता सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी हमने पढ़ा सर समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ, अभी आया कि नहीं? आज बेटा मैं बात मारूंगा भाई। हाँ जल्दी बताओ बेटा, मजा आया कि नहीं आया? सभी के आंसर यस होना चाहिए आज। गुड 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 गुड, क्रिस्टल क्लियर। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। आज देखो सारे बच्चे कह रहे यस, क्योंकि मैंने पहले दिन आपके चैट खोल दिए थे। आधे बच्चे तो बात ही कर रहे होंगे। क्या बात है गुरु, क्या बात है। आज देखे कौन है जो बोला समझ में नहीं आया? मजा आया, क्या बात है सर। बस ऐसे ही मिलेगा मौज के लिए मजा आएगो है, मजा आएगो। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह यार, उत्सव का डाउट है, उत्सव का डाउट ध्यान से देखने के लिए बने रहिए अंत तक। उत्सव का पिटारा खोलते हैं और हमारे पास है उत्सव कहां है? उत्सव सर आपको पोल देने नहीं आ रहा है, प्लीज सिंगल चॉइस। अच्छा पोल दीजिए, और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश के लिए। अच्छा भैया हमने वोट करवा लिया, और इससे क्या चाहिए सर? गर्दा उड़ा दिया भैया। हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ाएंगे क्या? प्लीज बताइए यार। हिंदी माध्यम का बैच आपका गौरव बैच तो चल रहा, इसीलिए तो कमेंट नहीं खोल रहा आप। मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश में, इंग्लिश में पढ़िए ना यार। एक बच्चा कह रहा है आपका बिगड़ मस्त है। अच्छा इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे? आप
क्वेश्चन तक थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्वेश्चन में पहुंचने के लिए टाइम आप थोड़ा सा मेंशन करिए, मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं एक एक बात पे प्रॉपर तरीके से लेके चलूंगा। ठीक है ना मेरे भाई, रुक जाओ, अब आ जाओ आगे। यहां तक बात पहले बता दो, क्लियर है ना? सबने क्लियर बोल दी है ना, सभी लोगों ने क्लियर बोल दिया। पूछा कुमारी कह रही हिंदी में लिखिए। बेटा ये बैच हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में। यार कितनी बार बोलूं मैं? आशुतोष कह रहे सर रिपीट कर दो। बेटा आशुतोष, अच्छा लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का मतलब होता है जो एक हमारा क्यूब होता है, क्यूब हमारे को, अरे आप अपना रूम देखो, रूम के जितने कॉर्नर होंगे उस कॉर्नर पे अगर एटम रख दिया जाए, ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर 1 2 3 4 एटम ऊपर रखे और 4 ऊपर नीचे रख दिए, तो जो एटम जहां पर जुड़ा होगा, मतलब मैं मान लेता हूं मेरे पास क्यूब है, 8 कोनों पर एटम हमने प्रेजेंट करा दिया, तो हमारा इस समय लैटिस पॉइंट कितना होगा? 8 होगा। अगर हमने 2 पर एटम में प्रेजेंट कराया तो 2 होंगे। ठीक है बेटा, अब मैं चैट इसीलिए तो क्लोज करता हूं। और किसी का कोई डाउट है? सर बैच इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में है। श्वेता पहले मैं, अरे यार आओ, एक बच्चे के बहुत भारी डाउट है। देखो श्वेता ने लिखा है बैच, देखो एक बैच का मतलब समझाते हैं। अब हमें ये दिन आ गए ना, एक होता है इंग्लिश, देखो एक होता है हिंदी, एक होता है हिंदी, ठीक है बेटा, और एक हमारा क्या होता है? इंग्लिश, है ना बेटा? क्या होता है? इंग्लिश, और है ना इंग्लिश, अभी सही है स्पेलिंग, हाँ ठीक है, ये हमारा इंग्लिश हुआ। इंग्लिश में होता क्या है बेटा? इसमें जो भी हम लोग आपको कंटेंट देंगे बेटा, क्या देंगे कंटेंट, वो हमारा इंग्लिश में होगा, लेकिन हम बातचीत किस में कर रहे होंगे? हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है बेटा, और जो हिंदी होता है उसमें आपको जो भी कंटेंट मिलता है वो भी हिंदी में होता है। ठीक है बेटा, और इसमें जो समझाया जाता है वो भी हिंदी में होता है। अब मैं आपको ये भी बताने लग जाऊंगा, बताओ है शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? हाँ देखा, माया ने कहा आप इन लोगों को इग्नोर करो, इंग्लिश में पढ़ाओ। ठीक है भाई, वही करना पड़ेगा, बाकी मेरी टीम देख ही रही होगी, उसको उसके लिए उपचार करते हैं। तो अब आप सभी लोगों के लिए फिर से टाटा बाय बाय। सभी लोगों को विनम्र निवेदन है, आप अपने घर पे स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए तो मैं उसके लिए चर्चा करूंगा। अब जरा नोटिस करना, ये एक यूनिट सेट है जिसको आप लोग कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। वैसे आप सारे के सारे जानते हो, टोटल क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम बात करें, टोटल 7 प्रकार में डिवाइड है, 5 और 2 7, 7 प्रकार में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से 7 प्रकार होंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, अगर हम बात करें तो जो हमारी एक्सिस होती है और जो हमारा एंगल होता है ना बेटा, ध्यान सुनना, एक हमारा बात करता है एक्सिस की, एक हमारा एक्सिस की बात करता है ना बेटा। तो ये जो एक्सिस होती है, या आपको आप एज भी कह सकते हो, है ना बेटा, आप एज भी कह सकते हो, एज, यानी कि अगर हम बात करें 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस या एज आप कह सकते हो, वो कौन कौन सी हैं? ए, बी और सी। अगर हम बात करें किसकी, दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट बेटा कहता है, ध्यान से सुनना, 3 टाइप्स ऑफ एंगल। जो एंगल होता है बेटा वो हमारे 3 टाइप में होता है, एक अल्फा, एक हमारा बीटा और एक हमारा गामा। ध्यान से सुनना, अल्फा बीटा और गामा। एक्सिस की बात करें, एज की बात करें, वो हमारी कितनी होती हैं? ए बी सी। अब ध्यान से सुनना सारी की सारी बातें, अगर आप ध्यान से समझे, ये हमारा क्या है? अल्फा, ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा। ये एंगल ये है, ये एंगल ये है और ये एंगल ये है। ध्यान से सुनना कि अगर हम ए और बी, मतलब बी और ए, ये जो बी ए है, अगर हम बी और ए की बात करें, बी और ए की बात करें, मतलब मैं ऐसे लिख दूं ए बी और सी, है ना, और मैं लिख दूं अल्फा बीटा और गामा। ध्यान सुनना, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं इनका एंगल निकालूं, तो नोटिस करिएगा सॉरी, कि जो हमारा बी है और ये ए है,
अगर इन दोनों के बीच की बात करोगे, इन दोनों के बीच की बात करोगे तो आपका अल्फा और बीटा दोनों नहीं होंगे, गामा होंगे। अगर आप ध्यान से देखें कि जो बी ए है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, गामा को। किसको इंडिकेट कर रहा है, गामा को। चलो ठीक है, अब जरा नोटिस करना। अब अगर हमारा सी होता, ध्यान सुनना बेटा ध्यान से, अगर हमारा सी होता और सी के साथ अगर हम ए लगाते, इन दोनों के बीच में निकालते, तो बेटा आपको इसको इग्नोर करना पड़ता और इनके दोनों के बीच का एंगल क्या होता, बीटा एंगल। कौन सा एंगल होता, बीटा एंगल। चलो भाई ध्यान से सुनो, ये हमारा एक्सिस है एक, ये एज है जो हमारी कौन है, जेड और एक्स। अगर हम जेड और एक्स को देखते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। मतलब हम बात कर रहे हैं ए और सी के बीच में बनने वाला एंगल, वो हमारा क्या है, बीटा है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा, ध्यान देना। थोड़ी देर में अभी मैं आपको बिल्कुल चिथड़े चिथड़े खोल के रख दूंगा। और आगे बढ़ते हैं, अब जरा और नोटिस करते हैं। अब हमारा कौन बच गया, जो बच गया वो वही है, कौन सर। अगर आप बात ध्यान से समझ रहे होंगे तो एक बात जरूर समझिएगा, एक हमारा पार्ट है बेटा सी और एक पार्ट हमारा बी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा भाई, अल्फा। तो ये वाला हमारा बेटा क्या है, जरा नोटिस करना, ये वाला हमारा सी है, ये वाला बी है, तो इनके बीच में क्या बनेगा बेटा, अल्फा बने। तो मैं बना दे रहा हूं, ये बीटा है, ये कम दिख रहे हैं, ये हमारा अल्फा, ये हमारा गामा है। तो अगर हम मतलब बी और सी के बीच में एंगल की बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा बेटा, अल्फा एंगल बनेगा। ठीक है ना। तो ये एंगल्स आपको किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे अभी आपको मैं एक टेबल दिखाऊंगा, वो टेबल को लर्न करने का भी तरीका बताऊंगा। बस आप कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनना, एग्जाम वहीं से बनेंगे और बनते हैं। हर बार एमसीक्यू पूछा गया, इस बार भी पूछा गया, तो अगली बार भी पूछा जाएगा, ओपन चैलेंज है। ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमारे पास आती है यहां पर एक कैपिटल सिस्टम। अगर आप कैपिटल सिस्टम में देखते हैं तो एक यूनिट सेल होता है, उसमें हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। मैंने आपको समझाया, ये जेड हुआ, ये वाई हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स। तो ये हमारा, अगर ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स है तो ये वाली वाई हुई, तो ये वाला जेड हुआ। मतलब आप ऐसी तो बनाते हैं, एक इधर जा रहा, एक इधर, और एक हमारा ये हुआ। क्लियर है ना मेरे भाई, एक ये हुआ और एक ऊपर की तरफ, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब 3 एक्सिस हुई। तो इनके जो हमने एक ऐसा खींचा, ये वाला बॉन्ड, ये ऐसा, और एक ये, तो ये जो आपको लाइन दिख रही, तो इनके बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल, और इन दोनों के बीच में एंगल। ये जो एंगल होते हैं ये अल्फा, बीटा और गामा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो वही हमने आपको समझा दिया, वही लैंग्वेज हमने लिख दी है। तो क्रिस्टल सिस्टम इज मेथड ऑफ क्लासिफाई क्रिस्टल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ देयर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने आपको इस लिखित वाले पार्ट से पहले ही समझा दिया। अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, ये 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डिस्टेंस। अगर हम इसकी एक्सटर्नल डिस्टेंस की बात करें, जो एक्सिस की डिस्टेंस है वो हमारी ए बी सी है, जो हमने जस्ट पीछे बताई, ए बी सी। एंड अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कुछ एंगल्स हैं जो हमारे अल्फा बीटा और गामा को इंडिकेट कराएंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये अल्फा बीटा गामा ये हमारे एंगल्स होंगे, और ये हमारी एक्सिस, जिसको आप एज कहते हैं, वो हमारा क्या होगा बेटा, उसको आप बोलोगे, चलिए बोलो क्या बोला, ए बी सी। सर 7 टाइप के हैं, तो क्या हम आसानी से इनको याद कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। आइए भैया, एक ट्रिक है हमारी, एसआरटी ट्रिक। सर ये एसआरटी ट्रिक कौन सी है, फिलहाल में ये मेरा नाम है, ठीक है भैया, ये एक्चुअल में मेरा नाम, ये हमारा नाम है भाई, ध्यान से सुनो, CTO R MC, है ना बेटा, MC और TC। अब ध्यान से सुनना, जिन पे हम ये सर्कल कर रहे हैं इनको आपको काउंट नहीं करना है, इनको आपको काउंट नहीं करना है, ध्यान से सुनना, इनको आपको काउंट नहीं करना है। जैसे अगर हम C की बात करें, C फॉर क्यूबिक है, C फॉर क्यूबिक है, क्यूबिक। आप जरा ध्यान से सुनना, मैं इन्हीं वर्डों को याद कराऊंगा, C फॉर क्यूबिक। आप जरा नोटिस करना, कहां गया, ये हमारा T फॉर है टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान सुनना, 324 11 21, 324 11 21।
अब ये इंडिकेट किसको कराएगा, ये हमारा 3 को इंडिकेट कराएगा। मतलब अगर हम बात करें जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो हमारा टेट्रागोनल है ये हमारे 2 पार्ट में है। ऑक्टाहेड्रल हमारे पास 4 टाइप में होता है। हेक्सागोनल हमारा 1 टाइप का है। रोम्बोहेड्रल हमारा 1 टाइप का है। मोनोक्लिनिक हमारा 2 टाइप का है। ट्राइक्लिनिक हमारा 1 टाइप का है। अगर हम टोटल क्रिस्टल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल की बात करें, है ना बेटा, तो कितने हो गए बेटा, इन सभी को ऐड ऑन कराओगे, है ना बेटा, तो ये कितने हो गए, ये हमारे 2 1 3, 3 में 1 4, 4 1 5, 5 4 9, 2 11, 3 14। तो ये हमारे पास टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, मतलब हम टोटल क्रिस्टल की बात करें कितने बनेंगे, 14 बनेंगे। कितने बनेंगे, 14। ये वाली ट्रिक आपको याद रखना। अब जरा नोटिस करना, जो हमने ये लिखा था CTO और MCTC, अब जो C पहला वर्ड आया है C फॉर क्यूबिक है, C फॉर क्यूबिक है। 324 में पहला वर्ड है 3। तो पहले इतनी बात समझना, हमारे पास क्या है, क्यूबिक 3 टाइप के होंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट्स है 3 टाइप के हैं। हमारे पास ये है टेट्रागोनल, ये हमारे कितने पार्ट जाएंगे, 2। तो 324 वर्ड आ रहा है ना, 302। अब हमारा 3 2, अब क्या आएगा 4। अब देखो यहां पर इतनी बात समझ गए, तो ये हमारा क्यूबिक कितने प्रकार का यूनिट सेल बनाता है, हमारा 3 टाइप का। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में हम इन्हीं को पढ़ेंगे, बाकियों को सिर्फ याद रखना है, MCQ में पूछा जाता है, इनको डिटेल किया जाता है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हमारे पास है टेट्रागोनल, कितने यूनिट सेल होते हैं इसमें, 2 होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक, बेटा इसमें आपके कितने यूनिट सेल होते हैं, 4 होते हैं। हमारे पास है हेक्सागोनल, कितने यूनिट सेल होते हैं, 1 होता है। फिर इसके बाद और आगे बढ़े तो हमारे पास रोम्बोहेड्रल है, यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। हमारे पास मोनोक्लिनिक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे यूनिट सेल कितना होता है, 2 होता है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। अब जरा नोटिस करना, याद हो गया ना, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक का नाम है SRT ट्रिक, है ना। SRT का मतलब क्या होता है ये नहीं पूछेगा कोई बच्चा, ठीक है ना। और जब भी हम SRT ट्रिक की बात करें आपको बस याद रखना है कि हम 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की बात करें। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल कौन कौन से क्रिस्टल थे, उन क्रिस्टल्स में टोटल नंबर ऑफ यूनिट के जितने भी टाइप हैं वो हमारा 324 11 21 बताता है, ठीक है ना भैया, 324 11 21। चलो अब इतनी बात समझ गए। गुरु जी ये बात जो है, ये जो लिख दिया है आपने, ये नहीं समझ में आया, ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हमने जो लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा, ध्यान से सुनना। अगर मैं देखो भाई आप ये लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप ध्यान से देख रहे हैं तो समझ जाओगे। देखो ये इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको एज इट इज सेम और सेम अपनी कॉपी पे छापना है। अब देखो इनकी अगर हम एक्सटर्नल डिस्टेंस की बात करें, इसमें क्या होता है, क्यूबिक में A B और C तीनों बराबर होते हैं। मतलब ये ऐसा है, ध्यान सुनना, ये ऐसा ऐसा, ध्यान सुनना, ये वाला एंगल ऐसा करो सीधा हाथ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, नोटिस करना, ये वाला एंगल ये, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके घर में जो दीवार भी होगी ना, तो उनके बीच में मैक्सिमम वे में मैं बात कर रहा हूं 90 एंगल का ही आपका एंगल बन रहा होगा। अगर 90 एंगल का एंगल बन रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 के होंगे। और वो कब होगा, जब हमारा क्रिस्टल कौन सा होगा, क्यूबिक। कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। इसमें A B C तीनों बराबर हो जाए, जब हमारा A B C तीनों बराबर होंगे तो आपका एंगल 90 का बनेगा। अभी आया ना समझ में। अरे धीरे धीरे जानोगे यार गुरु जी की औकात क्या है, मजाक, धीरे धीरे पता चलेगा गुरु जी की एबिलिटी क्या है, बस धीरे धीरे ध्यान सुनेंगे। पहली क्लास आपको थोड़ी कम समझ में आई थी, आज आपको बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे हम क्लास और मोहब्बत के सिलसिले में घुलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ जरा नोटिस करना, ये पहली बात समझ गए, तो इसमें आपके तीनों बराबर होते हैं, 90 का होता है। अब जरा नोटिस करना, हमारे पास है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के टाइप्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, 2। 324 में 3 और 2 आया, ठीक है ना। अब जरा नोटिस करना, अब नोटिस करना, A B बराबर हुए तो हमने पता क्या किया, पहले तीनों बराबर, अब मैं पीछे से काटना शुरू करूंगा। मतलब ये वाला बराबर नहीं, A B के तो बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं है।
क्लियर है ना भाई? तो ये बात क्लियर होगी। चलो अब जरा एंगल की बात करो। एंगल में इसमें अल्फा बीटा गामा, अब ये ना सुनना ये तीनों बराबर हैं, ये 90 के तीनों केस में बराबर जाएगा। जब हमारा ए बी सी तीनों बराबर होंगे तब भी अल्फा बीटा गामा 90 होगा। हमारा ए बी बराबर होगा सी बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू सी, तब भी हमारा अल्फा बीटा गामा 90 का होगा। एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है ना, पढ़ लेना है। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ कर भी पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम्पल सिर्फ आपको याद रखना है कौन से एंगल में क्या बना था, बस इतना याद रखना है। अब तीसरा पॉइंट जो आएगा ना 324, यानी कि जिसमें यूनिट 4 प्रकार की होंगी, इसमें हमारा ए बी सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 का ही होगा। आओ जरा दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारे ध्यान से देखो, ये देखो तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन हमारा अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये एक आपको दिमाग में याद रखना। 3 याद हो गए, चलो 3 याद करा देते हैं। हमने क्या बताया 324, 3 टाइप, मतलब पहले जब क्यूबिक की बात करेंगे तो 3 होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की, ऑर्थोरोम्बिक आ गया ना, यहां पर ऑर्थोरोम्बिक आ गया, उधर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना भाई? तो यहां तक की बात समझ में आ गई। इसमें हमारे 90 तक एंगल जाएंगे। पहले हमारा ए बी सी तीनों बराबर होंगे, फिर हमारा ए बी बराबर होगा, सी बराबर नहीं होगा, फिर हमारे ए बी सी तीनों बराबर ही नहीं होंगे, लेकिन एंगल हमारा अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 एंगल का बना रहे होंगे। 3 तो गुरुजी याद करा दिए। आओ जरा चौथा देखते हैं। हमारे पास है हेक्सागोनल। अगर हम हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल में ध्यान से सुनना, ये वाली चीज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। पहले ध्यान से सुनना, ए बी तीनों बराबर थे, फिर ए बी बराबर तो थे, सी नहीं बराबर था, फिर क्या हुआ, तीनों बराबर नहीं हुए। अब फिर उल्टा कहानी शुरू होगी। जरा नोटिस करना है, इसके ऊपर वाली कहानी यही तो लिखी थी, ए बी बराबर था, सी बराबर नहीं था। इसका मतलब अब इससे ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला यही वाला पॉइंट लिखा था। यानी कि अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाया तो यही वाला था। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमने फिर से रिपीट किया ताकि आप समझो इस तरीके से। पहले ए बी बराबर सारे के सारे, फिर ए बी बराबर बी नहीं, फिर तीनों बराबर नहीं, फिर से हमारा ए बी बराबर और सी बराबर नहीं। क्लियर? इसमें नोटिस करना ये वाले पॉइंट अब यहां से थोड़े अच्छे बन जाते हैं। इसमें अल्फा और बीटा 90 बनेगा, क्योंकि अल्फा बीटा इसलिए बन रहा है, ए और बी बराबर है, सी नहीं है, तो सी हमारा किसको दिखाएगा, गामा को 120 डिग्री का बनाएगा। तो ए और बी, ध्यान सुनो, ए और बी की अगर हम बात करें बराबर हैं, मतलब अल्फा बीटा 90 होंगे, गामा नहीं होगा। अगर गामा पूछ दिया जाए लिख के आओगे 120 डिग्री का होता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे, इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई? चलो आ जाते हैं, चौथा हो गया, आ जाओ। चौथा के बाद हमारे पास पांचवा हमारा है रोम्बोहेड्रल। पांचवा हमारा है रोम्बोहेड्रल है बेटा। पांचवा हमारा कौन सा है, रोम्बोहेड्रल। पांचवा हमारा कौन सा है बेटा, रोम्बोहेड्रल है। पांचवा हमारा रोम्बोहेड्रल है। पांचवा हमारा रोम्बोहेड्रल है। अगर हमारा पांचवा रोम्बोहेड्रल होता है तो पांचवा रोम्बोहेड्रल का मतलब ध्यान से सुनो, 324 11 21 की अगर हम बात करें तो ये हमारा इसमें टाइप्स ऑफ यूनिट कितना हुआ, 1। टाइप्स ऑफ यूनिट कितना हुआ, 1। जब टाइप्स ऑफ यूनिट 1 हुआ, अब जरा ध्यान से सुनना, ये बात फिर से रिपीट हो गई। पहले ए बी सी तीनों बराबर थे, फिर हमारा ए बी बराबर था, हमारा सी बराबर नहीं था, फिर से हमारा ए बी सी तीनों बराबर नहीं हुए, फिर से हमारा रिपीट हुआ, ए बी बराबर था, सी बराबर नहीं था, अब फिर से वही कहानी आ गई, ए बी सी तीनों के तीनों बराबर है। तो नोटिस करना है, जिस तरीके से हमने लिखा, हर एक स्लाइड को मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैंने लिखने का जो तरीका है वो किस एंगल से लिखा है। लेकिन जो नोटिस करना, ये जब तीनों बराबर हो गए तो अल्फा बीटा गामा फिर से 90 के हो गए। यार वही तो समझा रहा उतनी देर से। क्या बात है, क्या बात है। यहां पर आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल देख लेना। अब आ जाता है छठवां, जिसको आप कहते हैं मोनोक्लिनिक। क्या कहते हो बेटा, मोनोक्लिनिक कहते। अब जरा नोटिस करना, ये छठवां और सातवां थोड़ा सा आप ध्यान से रट्टा मार लेना, इसको मैं अलग तरीके से लिखा। जैसे इसमें आपके ए बी सी तीनों बराबर नहीं है ना, तो हमारा अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिस्टेंस की, है ना बेटा, एज ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो ए बी सी तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो हमारा अल्फा और बीटा तो 90 होंगे, लेकिन बीटा मतलब अल्फा और गामा तो 90 होंगे, लेकिन बीटा 90 का नहीं होगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये वाला एक पॉइंट और हो गया। तो यहां पर ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। लास्ट पॉइंट बचा जिसको आप कहते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें कितना होता है, 1 होता है।
ठीक है, इसमें भी हमारे ए बी सी तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं। जब तीनों इक्वल नहीं होते तो इसमें आपके अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर नहीं होंगे। क्लियर है ना? तो जरा एक बार रिपीट करते हैं वन शॉट के साथ, जल्दी से जरा नोटिस करना, ये बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्यूबिक होगा तो 3 टाइप की यूनिट होंगी, ए बी सी हमारे बराबर होंगे, अल्फा बीटा तीनों 90 होंगे। अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो 2 टाइप के होंगे, ए बी बराबर होगा, सी बराबर नहीं होगा। इसमें हमारे दोनों क्या तीनों हमारे 90 के बराबर होंगे। फिर इसके बाद हम चलते हैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो ये 4 टाइप की यूनिट होगी। यहां पर ए बी सी तीनों बराबर नहीं होगी, लेकिन हमारा अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 होंगे। हम चौथे पॉइंट को पढ़ते हैं जिसको हम कह रहे हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की हमें टाइप्स ऑफ यूनिट एक याद रखनी है, और हमारे ए बी बराबर होते बट सी बराबर नहीं होता। तो यहां पर आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा 90 होंगे, लेकिन हमारा गामा 120 का होगा। और आगे बढ़े, रोम्बोहेड्रल है, एक टाइप का हुआ। यहां पर हमारा ए बी सी तीनों बराबर है, और यहां पर अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों फिर से 90 हो गए। फिर हमारा आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक हमारा 2 प्रकार का यूनिट बनाता है, जो हमारा है तीनों इसमें बराबर नहीं होते, ए बी सी तीनों के तीनों बराबर नहीं होते, लेकिन हम बात करेंगे जो अल्फा बीटा, और हम बात करते हैं यहां पर अल्फा और गामा की ये 90 हो गए, लेकिन बीटा हमारा 90 का नहीं होगा। इसी के तरीके हमारा ट्राइक्लिनिक है, इसका टाइप्स ऑफ यूनिट कितना होता है? एक होता है। इसमें हमारी तीनों की तीनों बराबर नहीं होती, तो यहां पर तीनों के तीनों 90 के नहीं होंगे, बाकी कोई भी एंगल बना सकते हैं। भाई पसीना तो छुड़वा दिया है। अब जरा बताओ, एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल आपको देखना होगा। इसमें मैं एग्जाम्पल का कोई ट्रिक नहीं बता सकता, और एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा कोई लेना देना भी ज्यादा है नहीं। एग्जाम में एग्जाम्पल ना पूछ के डायरेक्टली ये पूछता है एंगल्स और एक्सटर्नल डिस्टेंस पूछता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? भर दो यार, बड़ा सा दिल बना के भेजो यार। अब तो एक बार दिल हो जाए यार, है ना भाई? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल के 7 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? सातों के सातों टाइप्स एक बार में सारे के सारे चट कर दिए हमने। जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर कट। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात के लिए आपके लिए चाय फॉर यू। काश आप पास होते, मैं पिला पाता। हाँ देखो यार, ये थोड़ा सा तो चैप्टर कठिन है यार, पूरा का पूरा थ्योरिटिकल है ना बेटा। और आई विल ट्राई कि मैं आपको बिल्कुल फील दिला पाऊं एक एक बात का। तो थोड़ा सा सहयोग आपका रहेगा, थोड़ा हमारे साइड से रहेगा, फिर देखो कितना क्लियर है। तो आप तो करोगे यार भाई। मेरा फास्ट है, पर ये चाय तो पी सकते हैं ना यार, दूध की होती है। एक बच्चा कह रहा फास्ट तो नहीं, फास्ट है मेरा। बोले जी से कुछ मांग रहे अपन हैं। रोहित का डाउट है, और रोहित देखते हैं। फिर एग्जाम्पल क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल कैसे रहते हैं, करता है क्या, रिलेट करता है? मैं भी बता रहा अभी सर, आप बहुत मस्त पढ़ाते, थैंक यू मेरे भाई। सर पिक्चर के साथ समझाइए कैसे बार बार होगा। मैं अभी बता रहा हूँ सोनम, इसके मैं अभी जब क्रिस्टल के टाइप आएंगे ना, तब पिक्चर मैं 3D मॉड्यूल में दिखाऊंगा। रोम्बोहेड्रल अल्फा बीटा गामा 90 एक बार नहीं होता। अच्छा मेरे भाई, और क्या था? एक कमेंट तो इतने हैं, लेकिन वो कमेंट सारे के सारे अनयूजलेस है। भैया मेरी शादी नहीं हुई है, काहे मेरी शादी के पीछे पड़ो? इस खुशी के आगे आपको शादी दिख रही? पुष्पराज, हाँ एनिमेशन के साथ अभी हम शुभम बताएंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में चलेंगे, जो क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा इनके बारे में जो हम लेके चलेंगे, तब आपको जरूर दिखाएंगे। रोजी कह रही है कि सर क्या मांग रहे हैं फास्ट में? मैं मांग रहा हूं कि मेरे को सुंदर कन्या मिल जाए, एक अच्छी सी सज्जन सुशील कन्या होनी चाहिए, जो
हमें और हमारे फैमिली को बड़ा प्यार करें। फास्ट रखना मतलब होता है अपनी डाइट को अच्छा करना, है ना बेटा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग फास्ट रखते भी हैं। तुलसी सिंह सर मुझे समझ में नहीं आया सर, मेरा भी फास्ट है। ओके बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा। एक बार जिनको मैं थोड़ी सी एक बात कर रहा हूं, मैं आपके चैट लॉक फिर से कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करना है, मेरी बात मानना, आप अपने बड़े भाई की तरीके मेरी बात मानिएगा कि आप अपनी इस लेक्चर को एक बार फिर से रिपीट करना। जितना अच्छा आपको समझ में आएगा, जब आप दोबारा देखोगे ना एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर है ना। चलो अब हमारे पास आता है आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है यूनिट सेल। यार यूनिट सेल तो हमने आपको बताया है ना बेटा, यूनिट सेल तो हमने आपको बताया। मैं फिर से एक बार बनाने की कोशिश करूंगा यूनिट सेल क्या है। मैं मतलब बस ऐसे बनाने का मन हो रहा है तो मैं बना दे रहा ताकि मैं आपको समझा पाऊं। तो कहां गया मेरा भैया यूनिट सेल। आओ जरा एक यूनिट बना देते हैं, एक यूनिट बस ऐसे ही बना दे रहे समझाने के तौर पे, बस कि आप समझ जाए, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे चाचा, है ना मेरे भैया। देखो ये भैया एक यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल है इस यूनिट सेल को जरा नोटिस करना बेटा। ये जो यूनिट सेल है ना मेरे भाई, ये देखो इसको इसके साथ ऐसे फिक्स कर दूं मैं, ये थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ देखो ये एक यूनिट सेल है ना मेरे भाई, है ना, क्लियर है ना। देखो अब एक काम करते हैं, हाथ से बनाते हैं तो जल्दी जल्दी हम रिपीट कर पाएंगे। देखो जैसे ये एक यूनिट सेल है, अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ाया था ना क्राफ्टल लैटिस, जैसे ये यूनिट सेल, ठीक है ना मेरे भाई, ये यूनिट सेल है। अब देखो यहां पर एक यूनिट सेल मैंने ये बनाई, ठीक है ना, ये एक यूनिट सेल, ये एक हमने ये यूनिट सेल, फिर से हमने एक यूनिट सेल बनाई। यार यूनिट सेल कितनी बना लो क्या फर्क पड़ता है, बार बार रिपीट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि बनेगी ही नहीं जल्दी से। मेरे हाथ देखना, मेरे हाथ कितने जल्दी चल रहे और कहां कहां आपको कैसे जोड़ना है ये भी जरा नोटिस करना, ठीक है मेरे भाई। ये देखो यूनिट सेल को ऐसे जोड़ना है, ये देखो बेटा इस तरीके से आपको यूनिट सेल को जोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से। बार बार ध्यान से देखो, इसको एक टर्मोलॉजी कह सकते हो आप लोग हिंदी में, जिसको आप लोग कहते हैं रिपीटेशन, या हम इसको बोल सकते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोल सकते हैं बेटा, पुनरावृत्ति बोल सकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है लगातार रिपीट होना। क्या होता है बेटा, लगातार रिपीट होना। अब जरा नोटिस करना, एक को थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड बनाता हूं, मान लेते इस वाले पॉइंट को मैं हाईलाइटेड बनाता हूं। तो मैं दोबारा से लेके चल रहा हूं, क्योंकि अब मैं यूनिट सेल को दोबारा से बता के और मैं कहां बढ़ जाऊंगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कहां बढ़ जाऊंगा बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जब मैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में बढ़ जाऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्या है। सर अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले हिस्से को हमने खींच लिया, ध्यान सुनना, इस वाले हिस्से को हमने खींच लिया और खींच के हमने रख दिया यहां पे, खींच के हमने रख दिया यहां पर। आप जरा नोटिस करना, दोबारा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो दोबारा से समझ लेना। अब मैंने यहां पर खींच के अलग कर लिया, ठीक है ना मेरे राजा, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान से सुनना, ये वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब हर एक एटम, मतलब हर एक क्यूब के अगर आप कॉर्नर देखोगे भी, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप लोग मुझे को बताओगे, ठीक है ना मेरे भाई। अगर इस क्यूब को देखोगे तो प्रॉपर आपको कितने कॉर्नर नजर आ रहे, 8 कॉर्नर नजर आ रहे। जिस रूम में बैठे होंगे 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, टोटल कितने नजर आते, 8 क्यूब मैंने आपको दिखाया और ये समझाया। तो ये जो क्यूब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे 8 क्यूब हुए, मतलब 8 हमारे कॉर्नर हुए। क्लियर है ना। चलो इतनी बात अगर आप समझ गए, अगर आप इतनी बात समझ गए तो एक बात ध्यान नोटिस करना कि सर इसकी लगातार रिपीटेशन हो रही थी, है ना बेटा। इसको आप क्रिस्टल लैटिस कह सकते हो। क्रिस्टल लैटिस में लगातार जब हमारे क्यूब इन द सेंस ऑफ यूनिट सेल की लगातार रिपीटेशन से अगर एक यूनिट को बाहर निकाल लिया तो दैट इज द यूनिट सेल। ध्यान से सुनते रहना, मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा यूनिट सेल होगा। अब ये यूनिट सेल में ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा था, ये हमारा लैटिस पॉइंट है, ये हमारा एलपी है। एक बच्चे ने तो हद कर दी यार,
वीडियो के लास्ट में कमेंट में कहता है सर लॉन पेयर क्या होता है, लॉन पेयर क्या होता है। तो भाई ऐसे बच्चे बगल में देखो, बगल में ना मिले तो पूरे गांव में देखो, गांव में ना मिले तो दूसरे गांव में चले जाना और गहरा कुआं देख लेना भाई, है ना, गहरा कुआं देख लेना। भैया जब तुमको लॉन पेयर नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री पढ़ी क्या रहे हो यार ना। ये तो छोटी चीजें तो यार पता होना चाहिए। माना कि हमने बताया भी लॉन पेयर क्या होता है, लेकिन फिर भी ये जो है भांग खा के बैठे यार क्लास में, है ना। तो थोड़ा सस्ता नशा काम करो तो भैया अच्छा वाला है, ध्यान से सुनो। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये हमारा लेटेस्ट पॉइंट यूनिट सेल हुआ। ये हमारा क्रिस्टल लेटेस्ट था, बार बार रिपीटेशन हो रही थी यूनिट सेल की। एक यूनिट सेल को निकाला हमने, ये रख दिया, इसको यूनिट सेल बोला। और इनके जो एटम पर जो मतलब जो हमारे कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है दैट इज द लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है भैया, आप जरा नोटिस करना, एक बार फिर से हमने वही मतलब यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखी है। आप जरा ध्यान सुनना, हमारे पास द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 3 डायमेंशन, ये हमारा 3D है। लैटिस हुज रिपीटेशन फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये चीज मैंने अभी बताई। अब कहानी शुरू होती यहां से कि जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल के हमने कितने टाइप लगाए थे। कमेंट करो रे सारे के सारे कमेंट करो कि यूनिट सेल के कितने टाइप थे, यूनिट सेल के, क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जल्दी बोलो भैया। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितने थे भाई, देख ले भाई, 7 बता रहे हैं। कुछ ही बच्चों का आंसर दिख रहा है मेरे को, कुछ ही का, बाकी सब 7 बता रहे हैं। और ऐसे बच्चों को ये लगता है भैया पंखे के ऊपर लटका दो पैरों के बल और नीचे मिर्चों की भस दी जाए इनको। मेरे भैया देखो जुगाड़ू, हमारे जो क्या होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, सजा, पनिशमेंट देसी होती है। भैया 3 होते यार, कहां चले गए भाई, नशा में जी रहे हो आप लोग। ये देखो भैया, क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल यूनिट सेल कितने लिखाए थे भैया, 3 लिखाए थे। तो ये 7 वाले कौन थे? मतलब उनको क्रिस्टल सिस्टम और क्यूबिक यूनिट सेल में डिफरेंस ही नहीं पता है। तब कि मैं गला फाड़ फाड़ के गले की नसें बाहर निकल आई होंगी 2-3 तो गिर गई नीचे। ठीक है ना, अभी 3 है ना, क्लियर है। तो भाई लोग यार थोड़ा सा तो यार कॉर्पोरेट करो अपने पढ़ाई में, कॉर्पोरेट करने मेरे भाई। 3 होते हैं यार, कितने होते? 3 होते। देखो मुस्कुरा, मैं आपको मजे के साथ ही पढ़ा रहा, सारी की सारी चीज चलनी, तो थोड़ा ध्यान दो यार। क्लियर? 3 प्रकार के होते हैं। चलो फिर से मैं आपकी चैट लॉक करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अब मैं आपकी नस जान गया हूं कि जब आप चुपचाप पढ़ते हो ना तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, है ना। अब मैं टाइप ले रहा हूं, कौन कौन होते बेटा, ध्यान सुनना। एक होता है हमारा SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक हमारा होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है FCC। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है मेरे भाई, कितने टाइप के हुए? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। सारे के सारे बच्चे रट लो यहां पर, SCC, BCC, FCC। एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट में लिखेगा, SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा होगा, एक होगा FCC फेस सेंटर्ड की बात कर रहा होगा। अभी फेस क्या होती है क्यूब में, मैं अभी बता रहा, थोड़ा सा मुन्ना सबर रखो। तो ये मैंने आपको लिख दी यहां पर। एक होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, यानी कि हमारे ये FCC है, BCC है। ये 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल होती है। क्लियर है ना भाई? वही मैंने आपसे पूछा, कुछ बच्चे 7 बता रहे, पता चला आज पढ़ के गए। मोहल्ले में चाचा थे, उनने पूछ दिया क्या पढ़ के आए हो, उन्होंने कहा क्रिस्टल सिस्टम। बताओ क्यूबिक यूनिट सेल का कितने टाइप होता है? कह रहा 7। किससे पढ़ा था? मेरा नाम बताओगे? क्या तुम्हारा मास्टरवा कुछ नहीं जानता है क्या? तो भैया थोड़ा सा तो यार मेरी इज्जत रख लियो, है? चलो ठीक है। अब आ जाते हैं हम SCC की बात करते हैं। लेकिन SCC की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन चाहता हूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहता हूं। सिंपल सी भावना में आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए।
फटाफट मेरे को बताओ कि अगर हम ध्यान से देखो क्या लिखा गया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अगर हम यूनिट सेल में पार्टिकल का उन नंबरों का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो हमें आप सिर्फ और सिर्फ ये बताओ यहां पर कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन योर क्यूबिक यूनिट सेल। बताओ भाई, है ना, जल्दी बताओ कॉर्नर कितने होते हैं। कॉर्नर पूछ रहा हूं मैं, बात ध्यान से सुनना, आंसर सही देना। हमें यह बताओ कॉर्नर कितने होते हैं। सारे बच्चों का कमेंट में आंसर भर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया टोटल नहीं पूछा यार, जो 14 बता रहे हो, 14 कैसे हो गया? 14 नहीं होगा ना, हम कॉर्नर पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त 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 जबरदस्त। कितने होते बेटा? 8। ये बेटा मैंने ही टेबल बनाई थी थोड़ा सा क्लास से पहले, मैंने सोचा काय को समय लगेगा मेरे को लिखने में, ये मैं बना दे रहा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो भाई मेरे को बताओ फेस कितने होते हैं, फेस बता दो भाई फेस बता दो, फेस जल्दी बताओ फेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं? जब आप किसी भी क्यूब को देखोगे तो कितने फेस नजर आएंगे? वैसे तो फेस 6 होते हैं, हमें पता है, जल्दी बोलो। जब भी हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अरे यार रुक जाओ ना, रुक जाओ ना यार, टोटल फेस नहीं पूछ रहा मैंने, यहां पे क्वेश्चन ही नहीं पकड़ रहा। आई नो आप 6 बता रहे हो, बिल्कुल सही है। जब आप किसी भी क्यूब को देखते हो तो आपको 2 साइड ही नजर आती, या इधर की दिखेगी, इधर की दिखेगी, इधर की दिखेगी, इधर की दिखेगी, ठीक है ना भाई? आपको 2 नजर आएंगे, फेस आपके 2 ही हो सकते हैं। मैं टोटल अगर फेस पूछता तो आप जरा नोटिस करना, तो 6 होते हैं। एक पीछे, 2 3 इधर वाला, ये 4 इधर वाला, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। तब आप कितना बोलते? तब आप बोलते उस जगह पर 6। अभी हमने क्वेश्चन को पकड़ो यार, मैं क्या कह रहा है ना बेटा। अभी आपको कितना बोलना? 2। बॉडी सेंटर बताओ बेटा, बॉडी सेंटर बताओ, बॉडी सेंटर की बात करो। बॉडी सेंटर पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? बहुत बढ़िया तेजस्वी मेरी बेटिया, कितना होगा? 1 होगा। जल्दी से बताओ एज कितनी होगी, एज कितनी होगी? आप अगर किसी भी क्यूब को देखोगे तो आपको कितनी एज नजर आएंगी? हम एक की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो, नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक की बात कर रहा। जल्दी बोलो, इस क्यूब को देख के बताओ एज कितनी नजर आ रही है? कुछ तो ऐसे नसेला बैठे होंगे यहां पर जिनको एज के बारे में नहीं पता। एज को हिंदी में कहते हैं कोर। क्या कहते हैं बेटा? कोर कहते हैं। बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर मेरे को दिख रहे हैं। इसको अगर देखोगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यही तो कोर होती है। अगर मैं बोर्ड को देखूं, ये भी हमारा, मैं मान लेता कि क्यूब के फॉर्मेट में, इसका 3D पार्टिकल उधर होगा, लेकिन हमें दिख कैसा रहा है? ऐसा दिख रहा है। तो मतलब एक, ये 2 3 और ये 4, टोटल कितना दिखा हमें? कितना दिखा? कितना भाई? एज कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं पार्ट इन आ यूनिट में निकालोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/8। ये कितना हो जाएगा? 1/8। ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये हमारा 1/1। ये 1/4, ठीक है ना बेटा? उसके पार्ट में यूनिट में डिवाइड करोगे तो कॉर्नर का 1/8 भाग लोगे, है ना बेटा? 1/8 पार्ट लोगे। अगर हम फेस की बात करेंगे तो 1/2 लोगे। अगर हम बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो 1/1 लोगे, और अगर हम बात करें एज की तो 1/4 लोगे। क्लियर है ना? तो यहां हमने क्यों ऐसा बोला गया, अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिफाइन कर दे रहा। जल्दी से बताओ यहां तक बात क्लियर है या नहीं? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना भाई? चलो अब जरा मैं ले चलता हूं आगे आपको धीरे धीरे, धीरे धीरे समर जिंदगी में आना, धीरा धीरा से चला जाना। इधर देखो भैया, अब यहां पर प्रेजेंट इन क्यूब, क्यूब में अब अगर मैं बात कर रहा हूं एज और एंगल की, आंसर एकदम सही से देना है, आंसर एकदम सही देना है। देखो भैया अगर मैं बात करूं, ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी हमारे 3 टाइप्स के, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, और ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं एज की और एंगल की, एंगल हमारा कौन था? अल्फा,
बीटा और गामा, ये एक्सल, या हम एच की बात करें तो ये हमारा ए और बी और सी था, ठीक है ना। अब ये डायरेक्टली आपका कोर पूछ रहा है, तो टोटल कोर कितनी होती क्यूब के अंदर, टोटल क्यूब के अंदर कोरों की संख्या कितनी होती बताओ, जरा नोटिस करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर हम टोटल कोर की बात करते हैं, टोटल एजेस की बात करते हैं एक क्यूब के अंदर, तो आपकी कितनी होती है बेटा 12। अगर हम फेस की बात करते हैं तो 6 होते हैं, फेस की बात करते हैं तो टोटल कितनी होती है 6। क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जल्दी से यस का सिंबल भेज दो, गुरुजी क्लियर है, गुरुजी क्लियर है। तो ये वाला आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट पॉइंट में लिख लेना है, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में लिख लेना भाई, ठीक है भाई, नोट पॉइंट में आप इसको लिख लोगे, बहुत बढ़िया। फेस देखो हमने कैसे जाने, ध्यान सुनना। आप जिस दीवार में बैठे हो उसका सामने वाला हिस्सा और उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा, ये फेस ही तो बनेगा। तो 1 2 कितने हुए, 2 हुए ना, चलो ठीक। जैसे आप यहां पर बैठे हो तो एक ऊपर का एक जस्ट नीचे का, कितने हो गए 4 हो गए ना। एक आपका लेफ्ट और एक आपका राइट, कितने हो गए बेटा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो फेस होता है बीच वाला हिस्सा। अभी मैं आपको 3D मॉड्यूल दिखाऊंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यस गुरुजी क्लियर है, वाह यार वाह, आप तो मैदान उड़ा दिया आप लोगों ने। अब आता है हमारे पास एससीसी। तो एससीसी के लिए कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको 3D मॉड्यूल दिखाऊं, बताओ भाई, कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको 3D मॉड्यूल दिखाऊं, जल्दी बताओ, कौन कौन बच्चे चाहते हैं मैं आपको 3D मॉड्यूल दिखाऊं? छोड़ो यार, दिखाई देते हैं, आप बड़े क्यूट हो तो बेटा परम, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाई देता हूं, खैर छोड़ो। ला 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 लो 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 लो, आ जाओ भैया। देखो मैं आपकी मोहब्बत में दिखा दे रहा, एक्चुअल में ये बीसीसी है, ठीक है ना भाई, ये हमारा बीसीसी है, ये हमारा बीसीसी है, और एक एफसीसी दिखाएंगे। एससीसी हमारा नॉर्मल होता है, उसके 8 कॉर्नर पे ही नंबर ऑफ एटम नजर आते हैं बस। मैं आपको बीसीसी और एफसीसी दिखाऊंगा, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, जरा नोटिस करना। आ जाओ सारे मूड बना के करेंगे लुंगी डांस। इधर देखो भाई, ओ भैया ये देखो, ये एटम हुआ है, थोड़ा छोटा हुई जा, ये देखो ये क्यूब नजर आ रहा है। क्यूब के जब बात हम करते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी का मतलब होता है बीच में एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो अगर इसको हम एटम के रूप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ध्यान सुनना। यहां से डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना बेटा, ये पूछेगा। अच्छा, एक पूजा कुमारी आई हैं, इन्होंने सभी से पूछा है गुड इवनिंग सभी को, तो भैया यहां पर नेताजी आ चुके, सभी को गुड इवनिंग। अब इधर देखो, ये ऐसा नजर आएगा, जब इसको हम काट पीट देंगे तो बेटा ये कट जाएगा, ध्यान से देखना, बीच वाला। ओ भाई भागना नहीं है, थोड़ा आराम से रहो, बच्चों को देखने दो, मैं शैतान लोग हैं यहाँ पे। यहां देखो बीच वाला, जो बीच वाला आपको नजर आ रहा है, बीच वाले में क्या कोई चेंजमेंट है, बीच वाला क्या कटा है, नहीं कटा है। चलो भाई बीसीसी तो आप देख लिए, बीसीसी में तो आप स्मार्ट हो गए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वॉइस आ रही ना, क्लियर तो है भाई, रुक जाओ। हाँ देखो बच्चों ने एससीसी की बता दिया है, आप जरा नोटिस करना। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से। अब अगर हम एससीसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एटम इन एससीसी, देखो क्या पर देख रहे हो बेटा, अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप ध्यान से समझ रहोगे तो नोटिस करना बेटा, एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमें कहां देखने को मिल रहा है बेटा, कॉर्नर पे। 8 कहां पे देखने को मिल रहा है बेटा, 8 क्या बोलोगे, 8 कॉर्नर। 8 कहां मिल रहा है बेटा, कॉर्नर्स पे। जल्दी से बोलो कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है,
कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है? सारे के सारे बच्चे कमेंट करो, कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है? जल्दी कमेंट करो, कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है? सर नोट्स कैसे बनाए? रिप्लाई, वाह, इनका ये क्वेश्चन है, इनका ये क्वेश्चन। इसमें सौरभ मेरे से एक्चुअल में पूछना है ना, जल्दी बोलो बेटा, चैट लॉक कर देंगे आसिया, लेकिन मेरे को ये तो पता चले कि यहां पर ये बताओ, जल्दी बोलो बेटा, हमें कुछ कमेंट चाहिए ना आप लोगों से। मेरे को ये बताओ कि कॉर्नर की वैल्यू क्या होती है? कॉर्नर की वैल्यू पूछ रहा मैंने ये नहीं पूछा कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुना करो, हैं? देखो बहुत बढ़िया श्वेता, बहुत बढ़िया अविनेश, बहुत बढ़िया बेटा रोशन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया खुशबू। अ पार्ट ऑफ इन अ यूनिट, एक यूनिट के पार्ट में, एक यूनिट के पार्ट में जो हमारे एससीसी में कॉर्नर की जो नंबर होगी वो कितनी होगी? अब सही आंसर आ रहा है सभी के, 1/8। कितना होगा बेटा? 1/8। तो ये 8 इंटू 1/8 कितना आया बेटा? आपका आंसर होगा 1। तो अगर आपसे पूछा जाए एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, है ना बेटा, नंबर ऑफ एटम की बात किया जाए इन एससीसी, तो आप याद रखिए कितना होता है बेटा? 1 होता है। पहली बात क्लियर होगी, डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, फाड़ू क्लास। अब जरा नोटिस करना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको एससीसी में याद रखने, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो भाई, आप सभी को टाटा बाय। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना, कि जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल में केवल और केवल 8 कोनों पर, जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, वहां पर एटम आपका प्रेजेंट होता है। मैंने आपको दिखाया, दो क्या लिखा, दोज क्यूबिक यूनिट सेल विच है पार्टिकल एटम, यहां पर एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब यही होता है ना बेटा। प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसके कॉर्नर पर टोटल और टोटल आपके 8 एटम, मॉलिक्यूल और आपके आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एससीसी। क्लियर? चलो अब यहां पर ध्यान सुनना, ओनली 1 एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स फॉर्मेशन। इसके फॉर्मेशन में जो ये आपका एससीसी बना, इसमें केवल और केवल कंट्रीब्यूट एक एटम का ही होता है। कैसे पता चला? देखो ऐसे पता चला, हमने निकाला कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल एक होता है, किसमें? एससीसी। चलो भाई आगे आ जाते हैं। अच्छा इधर हो गया, इधर आ जाओ। अब अगर हम इधर बात करें सर पैकिंग इफिशियंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पैकिंग इफिशियंसी और हम कोऑर्डिनेशन नंबर को अलग से निकलवाएंगे, अलग से, ठीक है ना। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का ये डेरिवेशन होगा, तो ये और ये अभी डायरेक्टली आपको याद रखना है कि हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। ये हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है, जो गोले हैं उन गोलों ने कितना जगह, कितना एरिया कवर किया, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। वो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होगा। कितना परसेंट है? 52%, ठीक है ना। अभी याद करो, इसके लिए डेरिवेशन होगा, मैं कराऊंगा। सर यहां पर आता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, याद आया ना क्या होता था? मैंने आपको बताया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब भी होता है दोज एटम्स, मतलब वो सारे के सारे एटम, वो एक को दूसरे ने कितने को घेरा, कितने नेबर्स हैं, कौन, नंबर ऑफ एटम्स, उसके आसपास नेबर में कितने अन्य एटम हैं जो उसको टच कर रहे हैं, उसको बॉडी को टच कर रहे हैं, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ किसकी? एससीसी। कितनी बताओगे? 6। वो डायरेक्टली पूछेगा बताओ इफिशिएंसी क्षमता। इफिशिएंसी क्षमता का मतलब होता है पैकिंग इफिशिएंसी, कि एससीसी में गोलों ने कितना एरिया कवर किया, है ना बेटा। जो कवर्ड एरिया है ऑफ एससीसी वो हमारा कितना होता है? 52। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि टोटल पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास 52 है, तो ऐसी वो भी तो जगह होगी जो वाइट्स होंगी, जो रिक्तियां होंगी, जो खाली जगह पड़ गया होगा, तो आप इसको 100 से माइनस करा सकते हो। जो भी आपका आंसर आ गया वो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी ना बोलकर तो नंबर ऑफ वाइट्स निकल के आएंगे, या परसेंटेज नंबर ऑफ वाइट्स बोल सकते हो। जितना निकल के आया आप 100 में से 52 को माइनस करा देंगे, वो हमारा खाली जगह होगा। क्लियर है ना भाई? चलो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना, इन दो को
कोऑर्डिनेशन नंबर का तो कोई ज्यादा सीन नहीं रहता, पैकिंग एफिशिएंसी आती है, हम एक साथ तीनों की निकलवाएंगे, है ना, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी एक साथ। अब हमारे पास एक पॉइंट और आया, अब एक पॉइंट हम इसकी बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ एससीसी। सर ये जो रेडियस ऑफ एससीसी है ना मेरे भाई, भैया धुआं निकाल दिया, आज तो मजा आ रहा भाई, आज तो मजा आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है? वहीं पे आपका क्लियर का बटन आ रहा होगा, जल्दी से प्रेस कर दो, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ एससीसी, देखो भाई कैसे, अगर आप ध्यान से समझे ये वाला पार्ट, अगर आप ध्यान से समझे तो ये एक तरीके का आपका क्यूब है। मैं देखो भाई पढ़ाऊंगा अब ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने जो चीजें डिमांड की मैं उसी लेवल से काम करूंगा, कोई भी गलती कोई भी चीजें नहीं होंगी, क्लास 2 बढ़ जाएंगी, एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है भाई। ये देखो भाई आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहां पर हम आपको बनाते एक एटम। आप सारे के सारे जान चुके होंगे अब तक कि गुरुजी ने जो बात बोली थी वही वाली बात है, फिर से वही वाली बात हम लोग करने वाले हैं। इसमें मान लेते हैं ये एटम है, ये एटम है। अब इनके ये हर कोनों पे नजर आए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके, ध्यान से सुनते रहे ना। ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो बेटा, क्लियर है भाई? चलो इसको देखो, चलो इसको जरा नोटिस करना। ये हमारा क्या है, एससीसी है ना। एससीसी का मतलब भी क्या होता है, एससीसी का मतलब होता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसके 8 कॉर्नर पर एक एटम नजर आता है। सोचो, अब जरा आप नोटिस करना, इन एटम को अगर मैं बढ़ा लूं, इन एटम को अगर मैं बढ़ा लूं तो आप इस तरीके से ही तो एटम देखोगे। जरा नोटिस करना, मैं आपको बस समझाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बस समझ में आना चाहिए कि अरे यार रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा पुत्र। ये देखो, ये देखो, अरे ना 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 ना, ये देखो भाई, इन इन एटमों को मैं किस तरीके से एड ऑन करके रख रहा हूं, ध्यान सुनना। इनको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखो भाई, ये एटम है। जब ये एटम के ये वाले से आपको 4 ही तो नजर आएंगे, जैसे मान लेते ये वाले 4 नजर आए आपको, कौन वाले बेटा, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, क्या है बेटा, ये हमारा ए है। अगर इन चारों एटम को बड़ा कर दिया जाए, कैसे कर दिया जाए, बड़ा, तो ऐसे ही आपको 4 बॉलें नजर आएंगी। बोलो हाँ और ना, आपका आंसर होगा सर यस। यही तो बात है। इसका मतलब अगर मैं आपको ये बोल देता, इसको मैं खिसका नहीं सकता, जैसा वैसे ही रहेगा। अच्छा, अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो अब जरा नोटिस करना, मैं बस समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर कोई 2 एटम ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो रेडियस निकालना भाई। क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालनी। तो ये एक हमारा एटम हुआ, थोड़ा कलर दूसरा ले लेते, ये एक हमारा एटम हुआ और उसके एक बगल में ये दूसरा एटम हुआ। अब जरा नोटिस करना, अब जरा नोटिस करना कि जो आपका यूनिट सेल होता है बेटा, इनकी यहां से लेके एक दूसरे एटम के, मतलब एक एटम से दूसरे एटम के सेंटर की दूरी ए होती है, ए फॉर एज, ए फॉर एज होता है, ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनना। अब जरा नोटिस करना है एक बात को बहुत अच्छे तरीके से बेटा जी, इसका जो सेंटर है ये इसका सेंटर रहा और ये इसका सेंटर रहा, ठीक है ना मेरे भाई, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। अगर ये सेंटर को देखोगे तो इसकी रेडियस ये आर होगी, ये इसकी रेडियस आर होगी, बोलो हाँ या ना। अगर आप इन दोनों की बीच की दूरी की बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, ये हमारा ए है, क्या है बेटा, ए फॉर एच। अभी मैं लिखे दे रहा, यूनिट सेल्स एच लिख दूं भैया, ए बराबर क्या होगा, यूनिट सेल्स एच की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये हमारे यूनिट सेल की एज है। चलो बेटा ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके। एक चीज और आती है, इन नियर बाई 2 एटम जो होते हैं उनके सेंटर की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डी कहते हैं। अब ये डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या कहते हैं बेटा, मैं यहां पर लिख दूं, मैं यहीं पर लिख दे रहा यहां पर, वेयर डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, है ना बेटा,
डिस्टेंस बिटवीन, अब हमारे पास दो नियर बाई एटम है तो आप बोलोगे नियरेस्ट एटम, इसको क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे डी। चलो बात ये समझ गए सर। अब देखना जरा नोटिस करना, अगर मैं बात करूं ये ए है तो ए बराबर क्या बोलोगे आर प्लस आर, इसका मतलब क्या हुआ ए बराबर आर, आर का मतलब क्या हो गया बेटा 2r। बात क्लियर है। चलो भाई अब दो नियर बाई एटम मतलब जो आपस में एटम पास में जुड़े हुए हैं उनका हमें डी निकालना, डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं ये दोनों एटम आपके पास में है तो इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस दोनों को आर कवर कर रहा है, अगर हम डी निकालेंगे तो ये भी तो हमारा क्या होगा आर प्लस आर, आर प्लस क्या होगा बेटा आर, आर फॉर रेडियस है। अच्छा बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि जैसे ये एक एटम होता है, एटम का जो सेंटर होता है, एटम का जो सेंटर होता है उस सेंटर का ये वाला जो भाग होता है इसको अपन लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये हमारा क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ एटम, मतलब उस एटम की आप क्या कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो बेटा, ये रेडियस। इतनी बात क्लियर है। चलो अब जरा नोटिस करना, तो डी बराबर भी तो हमारा 2r है, इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो हमारा ए है वही हमारा डी बना और ये डायरेक्टली बराबर 2r के, किसके बराबर है, 2r के। तो यहां पर आप ये क्लोज कर सकते हो, ये आपकी क्या होगी बेटा, ये डी और ए में संबंध आ गया। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। तो ए और डी आप आसानी से लिख सकते हो, तो आप बिल्कुल यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, जो आर होता है वो आर क्या हो जाता है, ए अपॉन में 2 है ना बेटा, जो डी होगा वो क्या होगा, ए अपॉन में 2। क्लियर है ना, क्या लिख दिया भाई, डी अपॉन में 2 क्या, अरे अब गुरुजी कुछ भी चल रहा है। यहां पर अगर हम डी की बात करेंगे मतलब डी को आप ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली। तो ये आपका रिलेशन इस तरीके से हो गया। ये रिलेशन किसका हुआ, रेडियस ऑफ एससीसी। एससीसी की डायरेक्टली रेडियस पूछी जाएगी तो आप आर बराबर ए अपॉन में 2 का इस्तेमाल करोगे। इतनी बात क्लियर है। तो एक बार यहां के लिए सारे बच्चे जयकारा लगा दो भैया, यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं या नहीं है, जल्दी बोल दो भाई। फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर अपन लोग आगे चलेंगे भाई, फिर अपन लोग आगे चलेंगे, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। जल्दी बोलो अंजलि, बहुत बढ़िया। एक तो यहां ये समस्या है, सबसे पहले बात ये आती सर एंड कर दो, क्लास एंड कर दो। क्लास एंड कर देंगे, बस एक काम करते हैं एफसीसी और पढ़ लेते हैं, मतलब इसके बाद जो भी हमारे पास है कौन है, बीसीसी, बीसीसी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद एंड कर देंगे। क्लियर, बीसीसी पढ़ने के बाद क्लियर, बीसीसी के बाद क्लियर कर लेंगे। बच्चे का डाउट है, देखो यार डाउट अगर ऑथेंटिक होगा तो डाउट आएगा। सर क्यों लज रहे हैं, क्वेश्चन लग रहे, अच्छा लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिपीट अगेन, विशाल दोबारा पढ़ो। सर इसमें डाउट है, किसमें बेटा, इसमें क्या डाउट है बताओ, डायग्राम बनाने हैं क्या, बिल्कुल मेरे भाई बनाने। एमडी अबुजर इनको समझ में आए, क्यूब का रेडियस, बेटा क्यूब का रेडियस कहां से निकला है, क्यूब का रेडियस कहां से निकला है, क्यूब का रेडियस थोड़ी निकल के आता भैया, मतलब कुछ भी यार क्या पूछते हो, इसीलिए तो मैं डाउट ही नहीं देख रहा यार, क्योंकि तुम्हें 110% क्या बोलना होता, बेफजूल की बात। ठीक है ना बेटा, मैंने क्या बोला, एक क्यूब के जो ए हमने आपको बनाया ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो सामने के बड़े गोले हैं तो आपको क्यूब इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से आपको क्यूब नजर आएगा इस तरीके से। और अगर आप इन दोनों एटम को देख लो तो मैंने ऐसे उठा लिया, इन दोनों की रेडियस निकाल लिया, कितना हो, इन दोनों बीच की दूरी को हम लोगों ने क्या बोला, ए फॉर क्या है, ध्यान से देखो यूनिट सेल्स एज, मतलब एज ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हो। यहां पर हमने ये निकाल दिया। अब डी भी हमारी क्या होती है, डी का हमने क्या बताया, डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, दो नियरेस्ट एटम के बीच में लगने वाले एटम को हम डी कहते हैं। तो रिलेशन बनता है डी और आर का, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जफर बताओ मेरे भाई, सर 6 बजे बायोलॉजी की क्लास भी, हमें पता है बायोलॉजी क्लास, हमारा योगी भाई तुमको पढ़ाने आएगा, डोंट वरी, योगी मेरा पढ़ाएगा तुमको बायोलॉजी। ठीक है बेटा। आर्यन क्या डाउट बना, आर्यन तुम्हारा डाउट ही क्या है, सर अगर एटम का डिस्टेंस और ज्यादा हो तो r प्लस r 2r कर देंगे क्या,
नहीं भाई, अगर हम दो नियरेस्ट एटम की बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं आर आर की जगह वहां आर प्लस 2r बनेगा तो हम आर प्लस 2r लेंगे तो 3r होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते, नहीं तो तुम ऐसी बातें करते रहोगे। मेरे को पढ़ाना है बीसीसी। बीसीसी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बीसीसी बताया था। आओ थोड़ा सा हम बीसीसी पे फिर से बात कर लेते हैं। हम बीसीसी की फिर की बात करते हैं, फिर की दोबारा से बीसीसी दिखाने की कोशिश करेंगे। बीसीसी के दोबारा दिखाने की बात करेंगे, ध्यान से सुनो। बीसीसी ये खुल जा भाई, खुल जा भाई, ये देखो, ये बेटा बीसीसी ऐसा होता है। मैं दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये बीसीसी को जरा नोटिस करो, ध्यान से समझो। ऐसा होता है बीसीसी, जब ये बड़े गोले हो जाएंगे तो आपका ऐसा नजर आएगा, 1 2 3 4 और बीच में एक सेंटर। नोटिस करो, मैं बार बार दिखा रहा हूं कि जब ये, वही तो हमने आपको उसमें भी बताया था, एससीसी में हमने यही बताया था, जब दो आपके एटम होते हैं तो जब हम उनको बड़ा कर देंगे तो आपको केवल और केवल 4 एटम ही नजर आएंगे। कितने एटम नजर आएंगे? 4। उनकी हम रेडियस निकालते हैं ऐसे। ये दिख रहा है भाई, ऐसा एटम बढ़ेगा। अब क्या हमें पीछे का कुछ हिस्सा दिख रहा? नहीं दिख रहा। क्लियर है ना भाई? कोई बात नहीं। आलोक, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन, नहीं आलोक। आलोक मेरे भाई, कल की भी क्लास देखो, आज की दोबारा देखो, बाउंस नहीं करेगा। चैप्टर 3D में है, बाउंस करेगा। हम ये लिखित रूप में दे रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ लेना, जाके किसी भी टीचर से पढ़ना, XYZ बाउंस करेगा। चैप्टर 3D है, हमारा दिमाग तो है ही नहीं, दिमाग तो हमारा 1D तरीके भी काम नहीं कर रहा, पढ़ हम 3D रहे हैं, है ना? ठीक है मेरा भाई, अभी देख रहा। चलो भाई, इसको हम थोड़ा सा समझा चुके हैं। जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात, और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए, उनकी भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे। मजाक में लेना सारी बातें, अब जरा नोटिस करना। अब यहां पर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम इन बीसीसी। बीसीसी में कुल एटम का नंबर निकालना है। तो आप जानते हो बेटा, ध्यान सुनना, 8 कहां पे होंगे बेटा? कॉर्नर पे, कॉर्नर पे होंगे। ध्यान सुनना, 8 कहां है बेटा? कॉर्नर पे है। 8 हमारे पास कॉर्नर पे है। चलो ठीक है, प्लस लगाओ। एक हमारा क्या है? सेंटर पे। एक हमारा कहां है बेटा? सेंटर पे। ध्यान सुनना, सेंटर पे। एक हमारा कहां है? ये देखो, एक हमारा कहां है बेटा? एक हमारा सेंटर पे, एक हमारा सेंटर पे। अब आप सभी लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने वैल्यूज लिखाई थी। 8 अगर कॉर्नर पे होते हैं तो कॉर्नर की जो वैल्यू होती है 1/8 होती है। अगर एक सेंटर पे है तो सेंटर का मतलब होता है 1 × 1/1। क्लियर है ना? चलो, इसकी वैल्यू को काटा, कितना आया बेटा? 1। इसकी वैल्यू को वैल्यू काट दिया, कितना आया? 1। कितना निकल गया? 2। अगर हम बात करते हैं बीसीसी में, किसकी बात करते हैं? जो एटम है वो अगर हम बीसीसी की निकालते बेटा, बीसीसी कितना होता बेटा? 2। तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते? 2। कितने एटम होते? 2। अच्छा, इसके लिए भी अभी 3D मॉड्यूल होंगे, जरा नोटिस करना। एक थोड़ा सा मेरे को याद है कि जैसे आई थिंक था, कभी ना कभी तो दुल्हनिया बनूंगी, जिसे शादी करूंगी। इसमें भी यार मतलब उस तरीके से नहीं है, मैं जैसे बताना चाह रहा हूं। जस्ट होल्ड डाउन, मैं देख रहा हूं शायद कुछ अच्छा मिल जाए। पूरा एनिमेशन था यार, शायद मे बी, मेरे को बट फाइनली याद नहीं है। एफसीसी का तो दे रखा है इन लोगों ने। एक सेकंड देख लेता हूं मैं। बॉडी का यार मेरे भाई वही है, हैं? कोई बात नहीं, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं अपन लोग, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। जरा नोटिस करना, उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, जरा नोटिस करिएगा। पहले अगर हम बात करें, हमने इसका एटम को बढ़ता हुआ नजर दिखाया था। चलो हाँ, दिखाया था।
ध्यान से सुनना मेरे भाई, बीच में हमारा एक एटम था और हमारे आठों कोने पे, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक है ना बेटा, 5 6 7 8 और एक बीच में। जैसे ही बड़ा हुआ तो कुछ इस तरीके से नजर आया। अब जरा और नोटिस करना, इसका जो बीच वाला भाग होता है कुछ इस तरीके से अगर देखोगे तो ये कट जाता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका सबसे बाहरी वाला एटम होता है, ये वाला जो एटम होता है, ये वाला जो एटम होता है ना बेटा, ये वाला, ध्यान सुनना, ये वाला जो एटम होता है, ये वाला हिस्सा इधर से कट जाता है, तो ये 1/4 बचता है, मतलब 1/8 भाग बचता है। तो ये आठों भागों को जोड़कर एक एटम बनेगा और अंदर हमारा एक एटम पहले से रखा है, तो एक एक मिलाकर कितने हो गए, 2। तो BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते, 2। खत्म भाई। इनसे तो न्यूमेरिकल भी बनाने थे, अभी काफी काम था लेकिन समय समाप्त हो गया। देखो बेटा, अब यहां पर अगर इसकी डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बोलोगे, डेफिनेशन में आप बोलोगे कि जो हमारा BCC होता है, BCC की अगर हम बात करें तो BCC में एक हमारा सेंटर में होता है और 8 कोनों पे होते हैं। मतलब एक ऐसा यूनिट सेल कि 8 कोनों पर और उसके एक अतिरिक्त, मतलब उसमें एक और ज्यादा होता है एटम, वो सेंटर पे होता है। जैसे दोज क्यूबिक यूनिट सेल विच हैव एटम प्रेजेंट एट सेंटर एज वेल एज एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड बॉडी। बॉडी कह सकते हो, मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है बेटा। तो आप यहां पर सेंट्रिक यूनिट ना कह के बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोल दो, यूनिट सेल, जिसको आप BCC कहते हो। मतलब वो ये कह रहा है कि 8 कोनों में तो था ही था, उसके साथ ही साथ एक बीच में, जैसे आपका रूम है, रूम में बड़े बड़े बॉल लगा दिए जाए 8 कोने पे और एक बड़ा बॉल रख दिया जाए बीच में। सोचो अगर इनको अगर हम चाकू से ऐसे ऐसे करके काटते हैं किनारे वाले हिस्से, मतलब एक हिस्सा ऐसा काटोगे और एक हिस्सा ऐसा काटोगे तो 1/8 से कट जाएगा। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये अगर हमारे बॉल कुछ उस तरीके से ये, और इसको अगर आप काटोगे तो ऐसा और ऐसा, इतने ही तो काटोगे ये वाला, और अगर आप ये वाला हिस्सा काटोगे, जरा नोटिस करना है, तो यही वाला तो एटम बचा, ये जो अभी मैं थोड़ी देर से बता रहा हूं आपको, ये देखो, ये मेरा ऐसा इतना हिस्सा बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा ये वाला हिस्सा, और बीच में आपका एक एटम प्रेजेंट है पहले से ये, तो बीच वाले में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में बड़ा बॉल होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे समझ में आता है कि एक सेंटर में और उसके साथ ही साथ 8 कॉर्नर पे नजर आते हैं। तो यहां पर ये समझ में आ गया, ये BCC है। इसमें टोटल कंट्रीब्यूट कितने एटम का होते हैं, मैंने आपको क्या बताया बेटा, 2। कैसे 2 निकाले गए, ये मैंने आपको निकाल के बताया। पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है बेटा, 68। मतलब गोलों द्वारा, एटम के द्वारा, एटम में जितना स्थान को कवर किया था, जो एरिया था, है ना बेटा, एरिया को जितना कवर किया था वो हमारा 68% था। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 8। तो इसके सेंटर वाले एटम को 8 अदर एटम ने घेर के रखा होगा। क्लियर है ना भाई? तो यहां तक बता दो, फिर इसकी हम रेडियस कल निकाल लेंगे अगर आपको लग रहा है टाइम इज इनफ। बायोलॉजी भी क्लास है तो अभी बता दो, न्यूमेरिकल भी कराने थे बट वो हो नहीं पाए, सोच के तो हम काफी आए थे लेकिन टाइम ऑफ। नो बाउंस, एक बच्चे ने बता दिया नो बाउंस। बता दो भाई, अभी बता दो क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब इसकी आगे रेडियस होगी, हाँ रेडियस ऑफ BCC, इसको कल पढ़ेंगे। अमिति कुमारी, बेटा मैं सबके डाउट कैसे देख पाऊं भाई, जिनके डाउट ऑथेंटिक होते वो देख ले। सर SCC BCC 50 एक और 2 एटम फर्क होता है सर, है एक और 2 एटम का फर्क होता है, हाँ अच्छा बताया तो ठीक है, सही है सर, समझ में आ रहा है, थैंक यू मेरे भाई मोहित। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, लेट हो गया था। अब बताओ, आप अगर लेट हो गया तो यार ये जिम्मेदारी आपकी नहीं यार, दोबारा क्लास देख लेना, और भी तो बच्चे बैठे हैं। ये मतलब एक समझदार बच्चे का निशानी है कि मतलब अगर आप लेट आए तो आप क्लास को बाद में रिपीट कर लो, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन में तो रह नहीं है भाई। सर BCC सभी 8 कॉर्नर पे रखते हैं, बाद में सबको जोड़ देते हैं, हाँ 2 एटम होते हैं, बहुत बढ़िया युवराज। हाउ बॉडी सेंटर इज 1, हाँ मतलब हाउ बॉडी सेंटर इज 1, बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ, बॉडी के सेंटर में एक होगा, 8 कॉर्नर पे होंगे, 8 को काटा था जब BCC में तो एक एटम आया था, सेंटर वाला एक ऐड ऑन करा दो, हो गया। ठीक है भाई, अच्छा अंजलि कह रही 3D सेंड कर दो,
पहुंचता नहीं है बच्चा। हमने एक बार सेंड किया था लेकिन गया नहीं था। कहा बेटा क्यू? हमने बोला ही नहीं व्हाट इज क्यू। सर हम लोगों को प्रतिभा बैच में कर दीजिए। हाँ इसके लिए मैं बात करता हूं। अनु पीडब्ल्यू टीम प्लीज हर सर को प्रोडक्ट टेबल पढ़ाने को बोल दीजिए। अच्छा पीडब्ल्यू टीम क्यों बोलेगी भाई? मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो। पीरियोडिक टेबल मैं आपको समझा दूंगा, जरूरत आएगी उसकी तब, जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले होंगे तब वहां पर मैं बता दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे? लव यू सर, लव यू मेरे बच्चे। ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना बेटा? सर पूरा समझ में आ गया। अब बात हुई ना अच्छी है। सर कल 70% आया था, आज 90% आ गया। कोई बात नहीं यार। आर्यन तुम्हारा हमें डाउट मिल ही नहीं रहा है। इतने डाउट देखे लेकिन आर्यन का नहीं समझ में। आर्यन का डाउट नहीं मिला। आर्यन डाउट यार दोबारा भेज दे मेरे भाई, याद देख नहीं रहा ना मेरे को। आर्यन मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरा छोटा भाई आर्यन। सर टोटल यूनिट सेल 8, टोटल यूनिट सेल 8। तो 1 से F10 7 से कोऑर्डिनेशन नंबर SCC 7 होगा ना? टोटल यूनिट सेल की बात करते हैं। टोटल यूनिट सेल, अगर हम क्रिस्टल यूनिट सेल की बात करते हैं तो वो हमारी 7 थी, है ना? और 8 है तो 1। भाई आर्यन क्या पूछना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। या तो आप हमसे पूछ नहीं पा रहे हो या तो मैं बता नहीं पा रहा। और डेफिनेटली है कि आप पूछ नहीं पा रहे हो सही से। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, मुलाकात करेंगे, जो भी डाउट होंगे क्लियर करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आज आप लोगों को क्या पढ़ के आना है? आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है बेटा। देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है बेटा। आपको सारे के सारे 7 कैपिटल सिस्टम पढ़ना है। ठीक है बेटा, याद भी करना है। और क्या बेटा? हाँ ये SCC, BCC और FCC, ये सारा का सारा आपको कल पढ़ के आना है। विद इन अच्छे तरीके से रिवाइज करो। ठीक है मेरे दोस्त, मुलाकात करेंगे इसी जोश एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके देखते हैं अभी ट्राई कि क्या हो सकता है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, जेई नीट निकाल लो, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है तो आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम गुरुजी। वाह क्या बात है। आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं और आप लोगों को हम अलविदा चाहते हैं। मुलाकात करेंगे कल, वीडियो कॉल भी करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही, बात कर लेंगे आप लोगों। अब तो समय है आप लोगों के साथ ही रहना है। अमेजिंग लेक्चर, बहुत बढ़िया सर। चलिए भैया मिलते हैं कल की क्लास में, कल इन द सेंस नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक लिए शब्बा खैर, आप अपना ख्याल रखें, आप अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते खाते पीते रहें। तब तक लिए शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद।